आ जा रहा शुभदीप। हाँ, चार्ज पे लग सकता है ना ये। हाँ, इट्स ओके। वेयर इज द पेन भाई? पेन मैम ने कहाँ रख दिया? अभी लाइव? ओके, अब अपना नाम तो लिख ले सुनहरे अक्षरों में। Hi everybody, hi everyone, hi everyone. Can you all see me? Can you all hear me very clearly? क्या आपको नजर आ रही है आपकी परम सुंदरी मैम? Yes everybody. Yes, कैसे हो आप? नमस्ते। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। हाय एवरीवन, हाय। कल का लेक्चर पढ़ के आए हो? कल के लेक्चर का कंटिन्यूएशन थोड़ा सा आज हम करेंगे, दैट इज केमिकल साइनैप्स को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, राइट? यस। चिरकुट के कपड़े, बेटा चिरकुट के कपड़े थोड़े से ढीले हो गए हैं, ठीक है? चिरकुट के कपड़े देखो, सबको भाई सबको चिरकुट की चिंता है। यहाँ तुम्हारी चिरकुटिया भी खड़ी है, उसको भी देख लो। चिरकुट चिरकुट लगे पड़े हो। चिरकुट के कभी कपड़े अभी तक आए नहीं है बेटा। वो जो जिनको सिलने के लिए दर्जी बोलते हैं ना यार शुभदीप, जिनको सिलने देते हैं, वो उन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया है बेटा। फिटिंग थोड़ी सी प्रॉपर नहीं आ रही थी उसको, तो वो फिटिंग बेटा क्योंकि प्रॉपर नहीं आती, चिरकुट ने कहा कि मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूं, इसीलिए चिरकुट ने कहा कि जब फिटिंग हो जाएंगे तब मैं आऊंगा। बेटा एक्चुअल में बात ये है कि आज हमें बहुत ज्यादा ना, आज का जो टॉपिक है, मैं पहले से आपको पहले बता रही हूँ। हाँ टेलर, हाँ आज का जो टॉपिक है बेटा, मैं पहले आपको बता रही हूँ कि ब्रेन वाला पार्ट हमें थोड़ा सा स्टार्ट करना है। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीजें आप पढ़ोगे बेटा, बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत थ्योरेटिकल है कि यार ब्रेन में ये पार्ट यहाँ होता है, ये पार्ट यहाँ होता है, ये पार्ट यहाँ होता है, इस पार्ट का ये फंक्शन होता है। क्योंकि जब तक मैं वैसे एक एनिमेशन लेके आई हूं, एक धोखा नहीं दिया बे, धोखा नहीं दिया। धोखा कैसे बोल सकते हो कि धोखा दिया? भाई मैं लेके आऊंगी उसको, पर यार उसको भी तो, उसको ऐसा अपने आप को इमेजिन करो, तुम कैसे भी थोड़ी किसी के सामने आ जाओगे, उसको भी तो शर्म आती है ना। वैसे ही आ जाएगा बेटा बिना कपड़े। इतने दिन तक तो चलो किसी को ख्याल नहीं था तो कोई बात नहीं, अब जब ख्याल हो चुका है कि ठंड आ चुकी है, तो भाई उसको ऐसे ही ले आओ, कपड़े ना पहनाओ उसको। क्या बेटा? जस्टिस फॉर चिरकुट हैशटैग। हाँ नहीं तो ठीक है बेटा। देखो आज मैं पूरा रिवाइज करके आई हूं बेटा। तो केमिकल साइनैप्स का जो स्टेप्स हमने छोड़े हुए थे, वो स्टेप्स आज हम लिखेंगे, ठीक है? और ब्रेन में मैं एक एनिमेशन लेके तो जरूर आई हूं, पर फिर भी मैं ये कहूंगी एनिमेशन आपके नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बेटा, देखो नीट में तो सिंपल सवाल आते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो स्मार्ट बच्चा वो जो वीडियो से समझ जरूर ले, उसको फील आ जाए, थोड़ा बहुत भी अगर फील आ जाता है ना वीडियो से तो भी बहुत है बेटा। तो आपको थोड़ा बहुत पार्ट्स पता चल जाएंगे। और अगर आपको नीट एग्जाम क्लियर करना है तो ऑफकोर्स बेटा जो मैं थ्योरी आपको बताऊंगी ना, वो थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। तो बेटा याद करने के लिए आज हम देखेंगे कि आपकी ब्रेन का कौन सा लोब काम करता है, जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को, जो आपकी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके बेटा जैसे फोन में रैम होता है ना, हमारा रैम, वैसे हम देखेंगे कि हमारे ब्रेन का रैम कौन सा होता है, कितने जीबी, कितने टीबी, कितने एमबी का होता है, ठीक है? तो यस, आज हमें उसके बारे में ही पढ़ना है। तो अपने ब्रेन को एक्टिव रखना, टू रीड अबाउट दी ब्रेन। थोड़ा सा थ्योरिटिकल है बेटा, बट बेटा थ्योरी हो या फिर कंसेप्चुअल हो, यू हैव टू मेमोराइज ओनली, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दी कंटेंट, वेदर इट इज कंसेप्चुअल, वेदर इट इज याद रखने वाला, ठीक है? ऑल राइट, ऑल राइट। चलो जस्टिस फॉर चिरकुट बहुत कर दिया बेटा। ट्विटर पे तुम लोग तो वो कर दोगे बेटा, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंडिंग। ट्विटर पे ट्रेंडिंग हैशटैग जस्टिस फॉर चिरकुट। हाँ तो बेटा साइनैप्स का कंटिन्यूएशन, एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट, ठीक है? बहुत सही बेटा। मुझे चाहिए फुल जोश इन द चैट बॉक्स एंड फुल कंसंट्रेशन ऑन दी बोर्ड। तो मैंने पिछले क्लास का थोड़ा सा बेटा ये रखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन थ्रू दी केमिकल साइनैप्स। क्विकली बेटा 5-10 मिनट्स रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? तो यार
जब हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में अगर हम साइनैप्स देखें, वो दो तरीके के साइनैप्स होते हैं, एक जिनके बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप काफी कम है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल साइनैप्स बोलते हैं। दोनों के बीच में बेटा गैप जंक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स तुम्हारे दिल में प्रेजेंट होते हैं, हमारे दिल में भी होते हैं, सबके दिल में होते हैं बेटा, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में डिस्टेंस कम होता है और गैप जंक्शंस के थ्रू बेटा इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन सोडियम आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन्स भी सोडियम आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं। बहुत ही फास्ट कंडक्शन दिखती है क्योंकि क्लेफ्ट जो है, गैप जो है वो बहुत ही कम है, इसीलिए फास्टर कंडक्शन होता है। राइट और बाई डायरेक्शनल कंडक्शन हो जाता है, लेकिन केमिकल साइनैप्स में हमेशा बेटा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि बेटा वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करता है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में यू डोंट टॉक अबाउट बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस केमिकल साइनैप्स, डू यू रिमेंबर दिस? इस केमिकल साइनैप्स में बेटा क्या हो रहा था, एक न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होता है, ये एक्सॉन टर्मिनल था, इंपल्स बेटा जैसी लास्ट पार्ट पे आती है, यहाँ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, एक्शन पोटेंशियल जैसे जनरेट होता है, तो बेटा यहां से सिग्नल जाता है साइनेप्टिक एंड में, जो साइनेप्टिक नॉब दिख रही है ना, उसमें कुछ कैल्शियम चैनल्स को सिग्नल मिलता है कि भाई तू खुल जा। तो ये कैल्शियम की एंट्री होते ही बेटा कैल्शियम कहेगा साइनेप्टिक वेसिकल्स को कि तुम अब फ्यूज हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा टाइम आ चुका है न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सोसाइटोसिस करने का या रिलीज करने का। तो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए एक्शन पोटेंशियल के आने पर, ये ओपन होते ही बेटा कैल्शियम की एंट्री हुई, कैल्शियम की एंट्री हुई तो साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज हो गए, साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज हो गए तो बेटा एक्सोसाइटोसिस हो गई न्यूरोट्रांसमीटर्स की। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स कहां बाइंड करेंगे बच्चों? अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। उनका रिसेप्टर कहां है भाई? उनका रिसेप्टर मैंने आपसे कहा था एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स थोड़ा सा अलग से काम करते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो चैनल्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो सोडियम लिगैंड चैनल्स होते हैं, लेकिन इनहिबिटरी वाले के जो होते हैं बेटा दोज आर क्लोराइड लिगैंड चैनल्स। थोड़ा सा मैं वो बता दूंगी, ऑल्दो वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ऑल्दो वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी टाइप का दिया हुआ है। अब बेटा जी ये बाइंड करेगा तो आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी, आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर सोडियम लिगैंड चैनल्स के साथ में जैसे ही बाइंडिंग होती है बेटा सोडियम अंदर आएगा, दूसरे वाले मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इसी को लिखना है, पर इससे लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन दिखा देती हूँ। इसे लिखने से पहले इसी का थोड़ा एनिमेशन देख लेते हैं बेटा, ठीक है। सीसी ऑफ कर दिया, इसको प्ले कर दिया, बेटा देखना एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, ठीक है। लेट अस सी, आप देखो बेटा क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल वापस से प्ले करते हैं। अरे भाई यहां है, बेटा बेटा डट जा, हाँ बेटा पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा। ओ एमजी, हाँ यार ये बड़ा ही बदतमीज सा है, रुको यार बेटा, प्रॉब्लम हो रही है, चिरकुट ने श्राप दे दिया लग रहा है पीछे से। हाँ हाँ शुभदीप मैं कर रही हूँ, रुक जा, ऐसे कर लेती हूँ। चलो यार, यस यस यस, चलो लेट्स डू इट। बेटा एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को सिग्नल मिला, वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। कैल्शियम भाई साहब की एंट्री हुई, इन्होंने साइनेप्टिक वेसिकल्स को बोला मैंने मारी एंट्री, तू कर दे एक्सोसाइटोसिस। बेटा इसकी एक्सोसाइटोसिस हो गई, एसिटाइल कोलिन सारे बेटा क्लेफ्ट में आ गए, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट दिखाया हुआ है, ये जाके अपने बेटा रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। इनका रिसेप्टर क्या दिखाया हुआ है? लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स, क्योंकि बेटा जी ये होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए। सोडियम की एंट्री हुई, सोडियम की एंट्री जैसे ही पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में होती है तो बेटा वहां पे डीपोलराइजेशन होगा, क्योंकि वहां पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे और बेटा नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। देखो ये वही चीज दिखाई हुई, एक्शन पोटेंशियल आया, वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुला, कैल्शियम की एंट्री हुई, कैल्शियम ने साइनेप्टिक वेसिकल्स को सिग्नल दिया, साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज हुए, फ्यूज होने पर न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज किया, रिलीज करने पर बेटा वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे जो कि सोडियम लिगैंड चैनल्स होते हैं, और बेटा इस तरीके से सोडियम की एंट्री होगी और सोडियम एंटर करेगा यहां पर, तो यहां पे वही बेटा स्टिमुलस मिल गया इसको, नए बेटा न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो यार इसको अभी बंद कर दिया जाए,
पहले तो हमने इसका वो कर दिया, अब हम इसके बारे में लिखेंगे, लाइट ऑन की जाए, ठीक है। यस मैम, सोडियम लिगैंड चैनल्स बैंड कैसे होंगे? बैंड हैं बेटा, बाइंड कैसे होंगे मतलब ई का सवाल था बेटा। न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ एसिटाइल कोलिन थोड़ी होता है, एसिटाइल कोलिन भी हो सकता है और वो भी तो हो सकता है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, डोपामीन, सेरोटोनिन, कुछ भी हो सकता है। बेटा मेरी एक बात सुनो, एक ब्लैंक स्लाइड लेके मैंने जो आपको बताया कि जो सिग्नल्स हैं बेटा वो एक्साइटेटरी, 5 रेटिंग बेटा, 10 रेटिंग देना, 5 रेटिंग क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग फील आ रही है टॉपिक में, राइट बेटा। सिर्फ आप लोगों के प्यार से आज बेटा मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, ठीक है। बेटा देखो जैसा कि मैंने कहा कि जो सिग्नल्स होते हैं ना वो एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, वो इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। जो सिग्नल्स होते हैं वो एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बेटा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का नेचर क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का कैसा नेचर है बेटा, जैसे कि तुम्हारे इन्फ्लुएंस में बेटा अगर बहुत पॉजिटिव लोग रहते हैं तो तुम भी पॉजिटिव होते जाओगे, और जितने ज्यादा नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे ना बेटा तो वो तुम्हें नेगेटिव ही वो करते रहेंगे, तुम्हें एकदम डिमोटिवेट कर देंगे, राइट। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो तुम्हारा बेटा एनर्जी सक करके निकालना दे। कई लोग होते हैं बेटा सकर्स, जो सक करके पूरी एनर्जी निकाल लेते हैं। तुम्हें सकर्स के साथ नहीं रहना है बेटा, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। जिस पता है ऐसा भी होता है बेटा कि कई लोगों की खुद की एनर्जी बड़ी अच्छी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, बट जब वो ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं ना जिनकी जो सिर्फ तक करना जानते हैं एनर्जी को, तो उन अच्छे लोगों की भी, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब वो उन अच्छे लोगों की एनर्जी भी बेटा खींच लेते हैं, है ना। तो आपको बेटा ऐसे लोगों के साथ रहना है जो एक्साइटेटरी हो, जो आपको हमेशा पुश करे, मोटिवेट करे कुछ जिंदगी में अच्छा करने के लिए। लव यू 10,000, ठीक है। तो बेटा एक्साइटेटरी कब होंगे? जब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होंगे? एक्साइटेटरी। व्हेन द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एक्साइटेटरी। एनटी का मतलब है बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। व्हेन द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एक्साइटेटरी, तब आप बोलेंगे कि एक्साइटेटरी है, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के मैं एग्जांपल्स लिख देती हूं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के मैं एग्जांपल्स लिख देती हूं। और जैसा कि मैंने कहा कि एक्साइटेटरी के लिए बेटा हिरुडेनेरिया लाइक पीपल, लक्ष्य जो है ना वो एकदम अप्लाई कर रहा है हमारे एनिमल किंगडम को, ठीक है। यस तो यार लीच बोल रहे हैं, लीच मैम, लीच, हाँ। तो बेटा इसके एग्जाम्पल जैसे कैसे होंगे? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स और क्या होंगे बेटा? जैसे एपिनेफ्रिन, ठीक है, जैसे कि एपिनेफ्रिन। जो बेसिक बेटा आप सुनते हो ना, मैं वही नाम बता रही हूँ, ज्यादा कुछ ऊट पटांग नहीं बताऊंगी। जो आप नाम इधर उधर सुनोगे बस वही बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एक्साइटेटरी हो गया ना बेटा, इनके लिए जो बाइंडिंग चैनल्स होते हैं, इनके जो बेटा लिगैंड चैनल्स होते हैं, वो लिगैंड चैनल्स क्या होते हैं बेटा? देयर लिगैंड चैनल्स दे बाइंड टू सोडियम लिगैंड चैनल्स। उनके लिगैंड चैनल्स को क्या बोलते हैं? सोडियम लिगैंड चैनल्स, जो आपने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा, जिससे सोडियम की एंट्री होती है, जिससे डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है बेटा। लेकिन इनहिबिटरी भाई साहब को देखना, इनहिबिटरी जो मतलब सिग्नल्स होते हैं ना बेटा, फॉर एग्जांपल्स इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के मैं एग्जांपल्स लिख रही हूं और इसका थोड़ा सा एक्शन आपको दिखा रही हूं। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बच्चों क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल बेटा डोपामीन, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल बेटा सेरोटोनिन, फॉर एग्जांपल बेटा ग्लाइसिन, ठीक है, एक्सेट्रा। उतने लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल बेटा इनके आप कॉमन नाम सुनेंगे, ठीक है। इनके रिसेप्टर्स पता है, और बेटा गाबा नाम की भी एक चीज होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब इनके बेटा जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं? चैनल्स, दे बाइंड टू क्लोराइड चैनल्स, क्लोराइड लिगैंड चैनल। अब देखना बेटा कितना अच्छा तुम अपने ना जो आपने टॉपिक पढ़ा है ना, उसका कितना बढ़िया आप एप्लीकेशन करोगे। जो आपने टॉपिक अभी पढ़ा है उसका कितना बढ़िया एप्लीकेशन आप करोगे। आप मुझे खुद ही बताओगे कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट क्यों कर रहा है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट क्यों नहीं कर पा रहा है, ये आप मुझे खुद आंसर देंगे। देखना आप अगर एप्लीकेशन कर पाते हो ना, यही तो बेटा मजा है, यही तो मेडिकल की पढ़ाई है। आप मजेदार तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। अभी देखो बेटा ये क्या है? ये प्री साइनेप्टिक है, ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और ये मैं बना रही हूं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो रिसीव करने वाली है, ठीक है। दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर मैं इसे लेबल करना चाहूं, इसे बनाना है, पहले से मैं बता दे रही हूं, मैं पेंटिंग नहीं कर रही हूं, तुम्हें बनाना है, ठीक है। दिस इज बेटा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन,
दिस इज बेटा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, जहां आप बोलते हैं कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, राइट बच्चों। इसके अलावा आप बोलेंगे कि मैम ये वाली जो मेम्ब्रेन है दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बेटा हो तो वही चीजें रही है कि भाई प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट है तो बेटा वही चीज कि यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट है और वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स है। बट अब की बार ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये बेटा एक्साइटेटरी वाले नहीं है, ये क्या है, ड्यू टू, यस अन्नू सुमन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फातिमा इज सेइंग मैम रिपीट द क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन है कि मैंने ये बोला कि आखिर ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे इनहिबिशन हो रही है, यहाँ पे ये न्यूरॉन इसको एक्साइट नहीं कर पा रहा, इनहिबिट कर रहा है, आखिर तुमने इनको इनहिबिटरी बोला क्यों, ये रीजन हम देख रहे हैं, ठीक है। अरे श्रुति बेटा सुपर्ब बेटा, मैं ना पता है मैं घर जाके क्या, मैं पीडब्ल्यू में भी बहुत सारे लोगों को बताती हूँ कि मेरे को कुछ बच्चों के, अब ये बेटा कोई और बच्चे अपने दिल पे मत लेना, बट कुछ देखो, दिबांजन, पीयूष, वेदांत, सूर्यांश, नायरथ, दीपेश जैसे कुछ बच्चे बहुत बेटा हमेशा कंटिन्यूअस आंसर देते हैं, एंड आई फील सो गुड, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि तुम लोग इतने बढ़िया आंसर देते हो, दैट आई रियली अप्रिशिएट यू। भले ही तुम्हारे मुंह पे मैं तुम्हारी बेइज्जती करूं, लेकिन तुम्हारे पीछे जाके मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ बेटा, कि बच्चे वाकई में अच्छे आंसर्स देते हैं, वाकई में अच्छा आंसर देते हैं। मैं अभी सबका नाम नहीं ले पाई, बट आई कॉन्स्टेंटली सी योर नेम्स, यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड जॉब बेटा, कीप वर्किंग हार्ड, और आप लोग देखना सच में बहुत अच्छा करेंगे अगर यही आपका एटीट्यूड बना रहा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, अगर आप लोग सभी इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो आप लोग पक्का बहुत अच्छा करेंगे। आप लोगों ने आंसर मुझे दे दिया है वैसे, देखो यार यहाँ पे जब बेटा एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करके आएगा तो होगी तो वही चीज बेटा, जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो बेटा यहाँ पे भी कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे, यहाँ पे भी बेटा कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे जैसे कि पहले खुल रहे थे, और यहाँ पे भी बेटा कैल्शियम एंट्री मारेगा, और कैल्शियम एंट्री मारेगा तो वो इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को फ्यूज भी कराएगा, ठीक है, फ्यूज भी कराएगा, और फ्यूज कराएगा तो बेटा यहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज भी होंगे, जैसा पहले हो रहा था बिल्कुल वैसा ही होगा। डिफरेंस क्या है बेटा कि यहाँ पे इनके जो चैनल्स हैं वो चैनल्स दूसरे हैं, और वो चैनल्स है बेटा कौन से, कैल्शियम के क्लोराइड के चैनल्स। ये कौन से चैनल्स है बेटा, क्लोराइड लिगैंड चैनल्स। और मैम अगर ये क्लोराइड के लिगैंड चैनल्स से बाइंड करेंगे तो ऑफ कोर्स बेटा सोडियम की तो एंट्री नहीं होगी ना, जिस चीज को एंट्री मारने दोगे वही तो बॉडी में एंट्री करेगा, राइट बेटा। अब यहां से बेटा देखो, जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने लिगैंड चैनल से बाइंड किया ना, जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने लिगैंड चैनल से बाइंड किया, ये एक्साइटेटरी वाला नहीं था, ये इनहिबिटरी वाला था। ये किसको डिपिक्ट कर रहे हैं हम, इनहिबिटरी वाला था। तो बेटा क्या होगा, जैसे ही बेटा ये इससे बाइंड करेगा क्लोराइड आयन की एंट्री होगी। अगर बेटा क्लोराइड आयन अंदर आ गए तो मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी -70 थी ना, बिल्कुल सही तबस्सुम, बिल्कुल सही प्रियांशु, बिल्कुल सही नवल, कशिश, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही कशिश, मीना नाम ले लिया बेटा, ठीक है बेटा। मैं ये बोल रही हूं, हाँ तो बेटा मैं ये बोल रही हूं कि क्लोराइड आयन अंदर आएगा तो माइनस से पॉजिटिव थोड़ी होगा। जब सोडियम आयन अंदर आते हैं तब ना बेटा माइनस से आप पॉजिटिव लेके जाते हो, और फिर बेटा आप क्या करते हो, फिर आप डीपोलराइजेशन करते हो। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है एनसीईआरटी खोल के आंसर देते हैं, बेटा तू मुझे एनसीईआरटी में बता दे ये चीज कहाँ दी हुई है। अबे गधे, एनसीईआरटी में चीज दी होती तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट भी नहीं करती, मुझे पता है अगर कोई कहीं से टेप के दे भी रहा होता मेरे को, बट ये एनसीईआरटी में है ही नहीं, बच्चा अपने दिमाग से आंसर दे रहा है, ठीक है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लोराइड आयन की एंट्री होगी तो कतई मेम्ब्रेन बेटा डीपोलराइज नहीं होगी, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाएगी, और हाइपर पोलराइजेशन होगा तो आगे बेटा आप इंपल्स जनरेट नहीं करेंगे, इसीलिए इनहिबिशन होता है, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन मतलब और माइनस हो जाएगी, ठीक है नवनीत, यस यस यस, ठीक है क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। दिस इनहिबिटरी वाला कंसेप्ट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट बेटा एक बेसिक मैकेनिज्म केमिकल साइनेप्स का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप ये 2 मिनट में फटाफट से ड्रॉ कीजिए। ये वाला तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है,
बट बेटा जो मैं केमिकल साइनेप्स के अभी आपको स्टेप लिखाने वाली हूँ फ्लो चार्ट में, उसे पक्का याद करना है। वो चीज मैं इसके अगले स्लाइड में आपको फ्लो चार्ट लिखवा दे रही हूँ, आप लिख लेना। अच्छा, एक चीज मेरे से स्किप हो गई थी, जो मैंने आपके कमेंट्स, क्योंकि मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ घर जाके, तो मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि मैम आपने वो व्हाट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन, तो सॉल्टेटरी कंडक्शन मेरे से मिस हो गया था। सॉल्टेटरी कंडक्शन कंप्लीट करेंगे और फिर बेटा ह्यूमन ब्रेन में मूव करेंगे, ठीक है। यस, पहले सॉल्टेटरी कंडक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर बेटा किस में मूव करेंगे, ह्यूमन ब्रेन में। सॉल्टेटरी कंडक्शन वाला कंसेप्ट थोड़ा सा मिस हो गया था। बेटा सब लोगों ने बना लिया है, बना लिया सबने? हैप्पी बर्थडे बेटा सपना, हैप्पी बर्थडे। जिनका भी बर्थडे है बेटा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। यस निकिता, यस बेटा, एवरीबडी हैज ड्रॉन इट। Yes, everybody has drawn it. Absolutely right. Let us move to बेटा the chemical synapse का steps. तो मैं 1 by 1 steps लिख रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, ये मेरे साथ साथ में बेटा फटाफट से नोट कर लो। एक्शन पोटेंशियल travels till the axon terminal, till the axon terminal, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है। नेक्स्ट बेटा कौन सी चीज होती है? नेक्स्ट थिंग इज नंबर 2 इज कैल्शियम VGC, voltage gated channels, opens in the presynaptic membrane, presynaptic membrane, ठीक है, इन दी प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या होता है बेटा? यही बेटा किसको फोर्स करता है? वेसिकल्स को फोर्स करता है फ्यूज करने के लिए। साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स fuses with presynaptic membrane, presynaptic membrane। जैसे ही ये फ्यूज करता है तो क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। फिर क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स to their receptors, to their receptors on post synaptic membrane, binding of neurotransmitters to post synaptic membrane, then beta action potential generated। क्लियर है? एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। अब मैं आपको एक नोट डाल के एक और चीज लिखवाऊंगी विच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट आप याद रख सकते हैं कि अगर बहुत बारी बेटा सेम न्यूरॉन से कंडक्शन कराते जाओगे, एक ही न्यूरॉन से बार बार कंडक्शन कराओगे, तो बेटा वो भी तो थक जाएगा ना। जैसे कि अगर आप ही के दिमाग से बेटा बहुत ज्यादा काम करवाने लग जाए तो आपका दिमाग भी एक टाइम के बाद थक जाएगा। सेम न्यूरॉन से बेटा जब बहुत ज्यादा कंडक्शन कराते रहते हो ना, तो साइनेप्टिक फेटीग आ जाता है। फेटीग का मतलब थक जाना, ठीक है। यस, ठीक है। और रीजनरेशन कैसे होती है एसिटाइल कोलिन के एग्जांपल से समझा देती हूं। हर एक का इंडिविजुअल आपको नहीं याद रखना है। इनफैक्ट बेटा मैं आपको पहले से बता रही हूं, क्योंकि मैं उन लोगों में मैं आपको कभी भी ऐसी चीजें याद रखने के लिए कभी नहीं बोलूंगी जो स्पेशली आपके नीट में ना आए और आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करें। बट क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्यूरियोसिटी थी कि मैम एसिटाइल कोलिन कैसे रीजनरेट होता है, तो मैं वो चीज बता दूंगी। थोड़ा सा बॉटनी के माइटोकॉन्ड्रिया में आपने कुछ एंजाइम्स पढ़े होंगे, उससे भी रिलेटेड है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, बट इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। सो मैं अतिरिक्त लिख दूंगी कि ये अतिरिक्त ज्ञान है, इसमें से वैसे क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है।
बेटा जी स्टेप्स लिख लिए, स्टेप्स लिख लिए बेटा। फ्लो चार्ट इजी होता है या डायग्राम? प्रणाली पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, किसी का दिमाग फ्लो चार्ट्स इजी पढ़ पाता है, किसी का दिमाग बेटा कलर्स डायग्राम ज्यादा अच्छे से समझ पाता है, किसी का दिमाग बेटा जैसे चिरकुट का है ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं पाता। ठीक है, हाँ। अनुराग नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसके बारे में पढ़ना है हमें एक्चुअल में। बेटा सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया? सबने नोट डाउन कर लिया? हाँ बेटा श्रुति स्लो डाउन करता है। मैम प्लीज चेक डीपीपी का क्वेश्चन। कौन सा डीपीपी का क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, लास्ट में आप बोल देना, मैं घर जाके एक बार चेक कर लूंगी। ठीक है, यस, ऑल राइट, ऑल राइट बेटा, ऑल राइट। तो हम एक और नोट डालते हैं, और नोट डाल के बेटा चीज को लिखते हैं, जो चीज मैं आपको बता रही थी। लेट मी मेक अ नोट, लेट मी मेक अ नोट एंड लेट मी राइट डाउन a question, how acetylcholine is resynthesized, synthesized। ठीक है, यस। तो ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन था बेटा जिसका ये साइनेप्टिक नॉब था। यहां से बेटा क्या कर रहे थे हम? न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर रहे थे। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स थे, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर बेटा क्या भरे हुए थे? न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए थे। अब हमें इस न्यूरोट्रांसमीटर को यानी कि एसिटाइलकोलिन को वापस से रीजनरेट करना है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए बेटा, यहाँ हमें स्पेस चाहिए। ये डायग्राम आप बना लो, बट ये अतिरिक्त में आता है बेटा, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, अक्षय बेटा एस्टरेज बेटा ये एक्स्ट्रा तो है, ये मैं पहले लिख दे रही हूं, इट इज अतिरिक्त ज्ञान। ठीक है, यस। तो बेटा देखो ये न्यूरो, और ये क्या है बेटा? यहाँ पे हम बना देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम क्या बना देते हैं बेटा? जैसे कि दिस वन इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस वन इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है बेटा? जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं ना, यहाँ जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, ये अपने अपने रिसेप्टर से बाइंड तो करते हैं, ये अपने अपने रिसेप्टर से बाइंड तो करते हैं, बट इसके अलावा बेटा मैंने आपको मसल्स वाले टॉपिक में बताया था कि एक एंजाइम होता है जो इस साइनेप्स में प्रेजेंट होता है, जिस साइनेप्स में उस एंजाइम को बोलते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज है ना बेटा, एसिटाइलकोलिन को वो ब्रेक कर देता है, एसिटाइलकोलिन को वो ब्रेक कर देता है इनटू एसीटेट प्लस कोलिन। ठीक है, ये किसने किया बेटा? एसीई ने। कुछ याद आ रहा है बेटा? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, कुछ याद आ रहा है बेटा? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, स्पेलिंग गलत हो गया, एस्टरेज, एसीई, कुछ याद आ रहा है बेटा? यस, यस। हमने कहा था जब हमें सिग्नलिंग करनी नहीं होती है, जब हमें मसल्स को रिलैक्स करना होता है, हाँ, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विल हेल्प। व्हाट दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विल डू? यस निशिता बेटा, यस निशिता। अब बेटा क्या आपको पता है कि क्या होगा? एसिटाइलकोलिन तो टूट चुका है, एसिटाइलकोलिन टूट चुका है। अब हमें बेटा वापस से इसी का यूज करके ना, इसी एसीटेट या कोलिन का यूज करके बेटा हमें क्या करना है? वापस से एसिटाइलकोलिन को रीजनरेट करना है, वापस से एसिटाइलकोलिन को रीजनरेट करना है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हो, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल को ए के बारे में पढ़ा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। अगर मैंने बोला कि भाई यहाँ पे न्यूरॉन में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा क्या हो रहा होगा? इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से सिंथेसिस हो रही होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए। ठीक है, यस यस यस, एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था, बॉटनी में पढ़ा था, वेरी गुड। तो बेटा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करेगा? कोलिन के साथ में कंबाइन करेगा। ये जो कोलिन आपने बाहर बनाया, ये कोलिन चला जाएगा अंदर, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कोलिन के साथ में कंबाइन करता है, और एक एंजाइम होता है जिसे आप बोलते हैं कैट।
वो कैट क्या करता है बेटा, अब यहाँ पे जगह नहीं बची, क्या करे, कैट जो है ना बेटा, कैट कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एसिटाइल कोएंजाइम है और कोलिन को बेटा कंबाइन करता है और एसिटाइल कोलिन को वापस से बना देता है। क्या सबको समझ में आया एसिटाइल कोलिन कैसे बना वापस से? और कोएंजाइम ए अलग हो गया बेटा, कोएंजाइम ए अलग हो गया। तो आपने वापस से एसिटाइल कोलिन को बना लिया विद दी हेल्प ऑफ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, और ये बेटा वापस से साइनेप्टिक वेसिकल्स में भरने लगेगा, ये वापस से साइनेप्टिक वेसिकल्स में भरने लगेगा। ठीक है, आपने कोलिन को यहां ट्रांसफर किया, माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा एसिटाइल कोएंजाइम ए था, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैट। व्हाट इज कैट बेटा? कैट माने बिल्ली, कैट माने बिल्ली नहीं बेटा, कोलिन, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, और कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज ने बेटा क्या किया, एसिटाइल कोलिन को वापस से बना दिया, वेसिकल्स में फिल कर दिया, वेसिकल्स में फिल कर दिया। ठीक है, फातिमा इज आस्किंग मैम वाई, मतलब वाई मतलब बेटा देखो, पहली बात तो ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, ये अतिरिक्त है। एनसीईआरटी में जो चीज गिवन है, मतलब कहीं भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़े, सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में पढ़ना। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में पढ़ना। अच्छा, जो चीज मैं आपको बता रही थी, एक और बात मैं आपको कुछ बता रही थी कि मेरे दिमाग से स्किप हो गया, कि साइनेप्टिक फैटीग क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय फैटीग? साइनेप्टिक फैटीग नाम की एक बहुत कॉमन चीज आप पढ़ोगे। व्हाट इज साइनेप्टिक फैटीग? बेटा फैटीग का मतलब होता है थक जाना, साइनेप्टिक फैटीग में फैटीग का मतलब होता है थक जाना। जब एक ही न्यूरॉन के अक्रॉस तुम बहुत बार कंडक्शन करोगे, यस, जब आप न्यूरॉन के अक्रॉस मल्टीपल टाइम्स यहां से बेटा आप करते रहोगे, सिग्नल करते रहोगे, ट्रांसफर करते रहोगे, तो यार मल्टीपल टाइम सिग्नल अगर पास करते रहोगे तो बेटा इतना ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स बेटा आप रिलीज कर दोगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बेटा खत्म हो जाएंगे। मतलब इतनी फास्ट तुम रीजनरेट थोड़ी कर सकते हो, इतनी फास्ट रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है इफ यू बेटा मल्टीपल टाइम्स यहीं से सिग्नल पास कर रहे हो, पास करते जा रहे हो, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते जा रहे हो, तो न्यूरॉन बेचारा थक जाएगा। आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जब तक सिंथेसाइज होंगे तब तक तो बेटा न्यूरॉन थक जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक फैटीग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक फैटीग। तो आप क्या लिखोगे साइनेप्टिक फैटीग के बारे में? when continuously transmission occurs through the same neuron for some time, the neurotransmitters are exhausted, और जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगी उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनेप्टिक फटीग। ठीक है, यस। एक बच्चे ने कहा कि मैम इज दिस द रीजन कि हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं? बिल्कुल सही बेटा, हमारे बॉडी में देखो ऐसा नहीं है कि हमारे हार्ट में केमिकल्स मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के हेल्प से सिग्नल नहीं होता है बेटा। आपने देखा है ना, ऐसे नोड के ऊपर आपके पास सिग्नलिंग होती है जब आपके एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन काम कर रहे होते हैं या एसिटाइल कोलिन काम कर रहा होता है हार्ट बीट को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में। बट यस, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होने का वन ऑफ द सिग्निफिकेंस यही है कि बहुत फास्ट कंडक्शन हो, और ऑफ कोर्स वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स का ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही, आई कैन राइट मैम, ऑल राइट। अब बेटा जी इससे ज्यादा अगर तुमने इसमें पीएचडी की ना तो डंडे मारूंगी यहीं से। ठीक है, अब इससे ज्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी है, चुपचाप से नोट करो और मैं आगे कर रही हूं। मैम एसीई इज एंजाइम, यस बेटा इज एंजाइम। ठीक है, चलो बेटा जल्दी से इसे नोट करो। लास्ट बेटा मेरे को ब्रेन स्टार्ट करने दो, उससे पहले मेरे को एक बार सॉल्टेटरी कंडक्शन आपको समझाना है। 5 मिनट का टॉपिक है, सॉल्टेटरी कंडक्शन समझा लूंगी तो आपका पूरा बेटा केमिकल साइनेप्स कंप्लीट हो जाएगा। प्लैटिनम क्लियर, वेरी गुड, very nice beta, everybody has noted it down, done, superb beta, superb my army। तो आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताती हूँ,
दैट इज बेटा सॉल्टेटरी कंडक्शन, जिसे हम जंपिंग कंडक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जंपिंग कंडक्शन? क्योंकि बेटा बहुत जंप करके ही कंडक्शन होता है, फास्ट कंडक्शन होता है, ठीक है। सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन या जंपिंग कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं या जंपिंग कंडक्शन बोलते हैं। बेटा आपको याद आ रहा है कि मैंने आपसे कहा था कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड ही होंगे या अनमाइलिनेटेड ही होंगे। कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है। आपके जो न्यूरॉन्स है बेटा वो तो माइलिनेटेड भी हो सकते हैं, अनमाइलिनेटेड भी हो सकते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी आ सकते हैं, हो सकते हैं बेटा। तो बेटा एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में और एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन होता है ना बेटा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के केस में जो कंडक्शन होता है उसे हम सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं या जंपिंग। जतिन के ऊपर मैम, अरे कूद, उसके ऊपर थोड़ी कूद जाऊंगी भाई, वो यहाँ पे बैठा ही नहीं हुआ है। वो यहाँ पे सॉल्टेटरी कंडक्शन अगर पढ़ लेता तो भाई उसका भी भला हो जाता, पढ़ा ही नहीं बेटा, ठीक है। लेकिन जतिन हमारा संस्कृत बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है। बट अभी फिलहाल जतिन हमारे स्टूडियो में नहीं है और आज तो जतिन हमारे स्टूडियो को बेटा हैंडल भी नहीं कर रहा है। यस, जंपिंग कंडक्शन या सॉल्टेटरी कंडक्शन, अब समझना बेटा इसे ध्यान से, इसे समझना बेटा ध्यान से। थोड़ा सा न्यूरॉन की बेटा एक्सॉन की मेम्ब्रेन वापस से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। डोंट यूज दिस कलर, आई विल नॉट यूज दिस कलर। हम हरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। अभी हम ग्रीन कलर से लिखते हैं। थोड़ा सा आपको समझाया जाए सॉल्टेटरी कंडक्शन को, थोड़ा आपको समझाया जाए सॉल्टेटरी कंडक्शन को। बेटा ये इसको बड़ा नहीं कर सकते और, अरे यार इसको थोड़ा बेटा इसी के साथ में एक और बना देते हैं, ठीक है। अरे यार देखो बेटा एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन मैंने बनाई। अब बेटा इमेजिन करो कि भाई इस न्यूरॉन के ऊपर क्या है, माइलिन शीट। इमेजिन करो कि इस न्यूरॉन के ऊपर क्या है बेटा, माइलिन शीट। तो माइलिन शीट कैसे प्रेजेंट होती है बेटा, इस तरीके से प्रेजेंट होगी। माइलिन शीट इस तरीके से प्रेजेंट होती है और दो सक्सेसिव माइलिन शीट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं, उसे नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं कि नहीं बेटा। इस तरीके से हम बना सकते हैं, इस तरीके से हम बना सकते हैं। दिस इज माइलिनेटेड न्यूरॉन, दिस इज माइलिनेटेड न्यूरॉन। जो हमने पिछले दिन बेटा जो भी क्लासेस में पढ़ा है वो हमने एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के केस में कंडक्शन पढ़ा है, विच इज वेरी वेरी इजी बट द कंडक्शन इज स्लो देयर, ठीक है। यस, वहां पे कंडक्शन बेटा स्लो होता है, यहाँ पे कंडक्शन देखना कितना फास्ट होगा और रीजन भी है बेटा फास्ट होने का। अब आप ध्यान से देखना मेरी बात बेटा, देखो ये एक्सॉन का वो पार्ट है जो डीपोलराइज था, माइनस प्लस माइनस प्लस। पहले ऐसा था बेटा डीपोलराइज था। अब बिल्कुल वही इमेजिन करो जो आपने बेटा इमेजिन किया था एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के केस में, ठीक है। बिल्कुल वही इमेजिन करो जो आपने अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के केस में इमेजिन किया था बेटा, वही याद करो। स्टिमुलस था, फिर डेंड्राइट के ऊपर बेटा सोडियम लिगैंड चैनल्स खुले थे, सोडियम की एंट्री हुई थी -70 से। जब तक -55 नहीं होता, इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि -55 हो जाए, राइट। और -55 हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, थ्रेशोल्ड होगा, और थ्रेशोल्ड होगा तो यानी कि इंपल्स जनरेट हो गया। अब बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे, ये बात तो याद आ रही है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बेटा यहां खुलेंगे, राइट बेटा। यहां बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स अगर खुलेंगे, सत्यम शांडिल्य स्लो मैम प्लीज, बेटा स्लो ही पढ़ाया जा रहा है, कछुआ थोड़ी बनाना है तुम्हें रेस में, है ना। अब ये मत सोचना मैम कछुआ ही रेस जीतता है, बेटा वो वाली बात अलग थी। और अभी तो बेटा जो स्मार्ट तरीके से पढ़ेगा वो रेस जीतेगा, ठीक है। तो बेटा ये तो पहले की बात बताई जा रही है, इसमें क्या स्लो करें, पिटाई लगा दूंगी अभी तुम्हारी मैं। हाँ बेटा ये देखो मैं बता रही थी कि बेटा यहाँ जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे तो यहाँ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलने की वजह से मेम्ब्रेन क्या होगी बेटा, डीपोलराइज होगी कि नहीं। ये सोडियम VGC जैसे ही खुलेंगे और बेटा सोडियम की एंट्री होगी तो यहाँ पे मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, और डीपोलराइज होने का मतलब होता है कि यार अंदर से मेम्ब्रेन हो गई पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव। लेकिन बेटा यहाँ पे अभी भी क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इनफैक्ट बेटा ये पूरे में ही नेगेटिव 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 है, ये पूरे में ही नेगेटिव 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 है। लेकिन बच्चों माइलिन शीट जो होती है, जहां पे भी माइलिन शीट प्रेजेंट होती है वहां कभी भी बेटा, जहां पे भी माइलिन शीट होती है बेटा वो फ्री कंडक्शन शो ही नहीं करता, वो कंडक्शन कभी शो ही नहीं करता, बिकॉज दैट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर, ठीक है। दैट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर। अगर वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है तो यानी उसके अक्रॉस कभी भी फ्री कंडक्शन नहीं होगी। फारा बिल्कुल सही,
उसके अक्रॉस कभी फ्री कंडक्शन होगी ही नहीं। तुम बेटा यहाँ पे बेटा कैसे चार्ज को चेंज करोगे? यानी कि अगर इसके केस में तुम्हें कंडक्शन करनी है, इसके केस में तुम्हें कंडक्शन करनी है, तो तुम्हें जंप करके, आई मीन बेटा यहाँ पे जंपिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सीधे बेटा यहाँ पे देखो आप क्या करोगे बेटा, जिस जगह पे माइलिन शीट है उस जगह के वोल्टेज गेटेड चैनल्स को बेटा तुम ओपन करा ही नहीं सकते, वहां पे तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स का कोई काम ही नहीं है। वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो तुम्हें सोडियम के या पोटेशियम के दिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नोड्स ऑफ रैनवियर पे मिलेंगे। तो जब बेटा जहां जहां पे माइलिन शीट है वहां पे तुम्हें सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जब कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस अक्रॉस बेटा तुम्हें कंडक्शन करानी ही नहीं है, तुम्हें उसके अक्रॉस कंडक्शन करानी ही नहीं है। इंसुलेशन हो गया ना बेटा, इंसुलेशन हो गया जहां जहां माइलिन शीट है, तुम्हें बेटा सिर्फ कंडक्शन इसी तरीके से जंप कर करके करानी होती है। इसीलिए बेटा इस कंडक्शन को बोला जाता है सॉल्टेटरी कंडक्शन, इसीलिए इसे बोलते हैं बेटा जंपिंग कंडक्शन। और इसीलिए ये कंडक्शन बहुत फास्ट होता है क्योंकि बेटा एक अनमाइलिनेटेड के केस में तुम्हें ए बी सी डी ई एफ जी एच हर एक मेम्ब्रेन के जगह को, पोलैरिटी को चेंज करते हुए जाना है, हर एक पार्ट पे बेटा डीपोलराइजेशन करते हुए जाना है। लेकिन इसके केस में तुम्हें हर एक पार्ट में करने की जरूरत नहीं है बेटा। ऑब्वियस सी बात है ना, कहीं अगर तुम चलते हुए जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, कहीं अगर बेटा जंप करोगे तो ऑब्वियसली बेटा एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाओगे। तो जंपिंग कंडक्शन जो होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के केस में वो बेटा फास्ट कंडक्शन होती है रादर देन द कंटिन्यूअस कंडक्शन दैट यू सी इन केस ऑफ अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है स्नेहा, बिल्कुल सही। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, हम यहाँ पे इसके लिए पॉइंट लिख भी देते हैं नोट डाल के। अरे भाई इस कलर से अभी तुम्हें मौत आ जाएगी, कहोगे मैम मत लिखो इस कलर से। चलो एक सुंदर सा कलर लिया जाए। अरे भाई कलर कहाँ है? हाँ एक अच्छा कलर लेते हैं, इस कलर से लिखते हैं। नोट डाल के बेटा इस इन पॉइंट्स को हम लिखते हैं। इन केस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन, in case of myelinated neuron, free conduction only possible at nodes of Ranvier, hence jumping conduction occurs which is also faster than unmyelinated neuron। समझ में आ गई बात? Is it clear to everybody? Yes or no? बेटा इससे ज्यादा ज्ञान अब जरूरत नहीं है। देखो 45 मिनट क्लास के हो गए, मुझे पता ही नहीं चला कि 45 मिनट्स क्लास के हो भी गए। अभी मेरे को दिखा कि 45 मिनट्स हो चुके हैं। मेरे को तो लगता है जस्ट अभी क्लास स्टार्ट ही की थी भाई, और अभी क्लास के 45 मिनट्स हो गए। अब बेटा ब्रेन कैसे पढ़ेंगे? पूरा तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। पार्ट 1 में भी मेरे को लगता है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन हो पाएगा। मैम आई रिमेंबर नोट्स ऑफ रैनवियर, दैट्स व्हाई इट सीम्स इजी टू मी। ओके ऑल राइट, ठीक है अनुराग बेटा, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है जो तू पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि तेरे से कोई ना पूछने वाला कि सेम होता है कि ज्यादा होता है। ठीक है बेटा? हाँ बेटा सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया? यस और नो? पक्का? हेलो यस, समझा? यस मैम। ओके 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 बेटा आगे बढ़ जाए, आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मूव करें। क्या आप रेडी है? बेटा बोल रही हूँ यार श्रुति यार पानी भिजवा दे थोड़ा सा, गर्म पानी। बेटा तुम्हारे चक्कर में ना मेरे को लगता है किसी दिन मैं अपने मम्मी पापा को फोन करके बोलूंगी हेलो बेटा कैसे हो, ठीक है? हाँ, और यहाँ पे भी लोगों को मैं बेटा ही बोलने लग गई हूँ। यस, आर यू गाइस रेडी? फेथफुल जोश टू रीड अबाउट योर ब्रेन। बेटा कुर्सी की पेटी बांध ली जाए क्योंकि हम आपके ऊपर अभी तोप के गोले छोड़ने वाले हैं। थोड़ा इमेजिनेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। वैसे जिसका फ्रंटल लोब बहुत अच्छा डेवलप्ड होगा उसकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी। आज आपको पता चल जाएगा कि जिस बंदे की क्रिएटिविटी अच्छी होती है, इमेजिनेशन अच्छी होती है, थिंकिंग पावर अच्छी होती है, या फिर बेटा स्पीच
अच्छी होती है, जैसे स्पीच तो छोड़ ही दो बेटा, वो तो अलग बात है, लेकिन मेमोरी और क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, लॉजिक, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, उसका फ्रंटल लोब बहुत बढ़िया डेवलप होता है। तो आज आप यही पढ़ने वाले हैं कि भाई किसका कौन सा, अरे यार बेटा उसको स्टार्ट करने से पहले बेटा जैसा कि मेरा फर्ज होता है एनसीईआरटी रीडिंग कराने का, तो एनसीईआरटी रीड करते हैं, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मूव करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं बेटा। एनसीईआरटी क्या कहती है? A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through a junction called as synapse. Through a junction called synapse. ठीक है? अरे भाई वो वाला एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड बेटा, नॉट एटीट्यूड। ठीक है? एक बच्चा कह रहा है कि एटीट्यूड जो मैम लड़कियों में होता है, भाई एटीट्यूड वैसे सब में होता है, होना भी थोड़ा बहुत चाहिए, पर मैं उस एटीट्यूड की बात नहीं कर रही थी बेटा। ठीक है? एप्टीट्यूड बेटा। यस, a nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called as synapse. A synapse is formed by the membrane of presynaptic neuron and postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called as synaptic cleft. ठीक है? There are two types of synapse, electrical and chemical. At electrical synapse, membrane of pre and post, they are in very close proximity. Electrical current can flow directly from one neuron to other neuron across the synapse. Transmission of impulse across electrical synapse is similar to conduction along a single axon. बहुत फास्ट कंडक्शन होता है, बहुत फास्ट कंडक्शन होता है। Impulse transmission across electrical synapse is always faster than that of chemical synapse, क्योंकि chemical synapse में गैप बहुत बड़ा होता है। ठीक है? इलेक्ट्रिकल synapses are rare in our body, ये मैं बता चुकी हूँ। केमिकल synapse ज्यादातर होते हैं, इलेक्ट्रिकल synapses हमारे बॉडी में बहुत ही कम होते हैं। ठीक है? आगे बढ़े, आगे कहती है एट केमिकल साइनैप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. Do you know how these pre-synaptic neuron transmits an impulse across the synaptic cleft to post-synaptic neuron? Do you know मतलब बेटा now तो you know, दाव बोल रही हूँ बेटा, now to you know. ठीक है? Chemicals called as neurotransmitters are involved in transmission of impulse at these synapses. The axon terminal contain vesicles with these neurotransmitters. When an impulse arrives at the axon terminal, it simulates the movement of synaptic vesicle towards the membrane, where they fuse with the plasma membrane of presynaptic membrane. देखो ये axon का terminal NCERT का दिखाया हुआ है, ये synaptic vesicles दिखाए हुए हैं, ये synaptic vesicles का fusion दिखाया हुआ है, ये neurotransmitters का release दिखाया हुआ है synaptic cleft में, ये post synaptic membrane में बेटा receptors दिखाए हुए हैं, receptors पे binding दिखाई हुई है, और बेटा आपकी नई एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कराने का तरीका दिखाया हुआ है. ठीक है? रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर. ये हम देख चुके हैं, अपने रिसेप्टर से बेटा बाइंड करते हैं. राजनंदिनी बेटा थैंक यू. प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल्स due to the entry of ions which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. The new potential may be either excitatory और इनहिबिटरी. एक्साइटेटरी पोटेंशियल को पता है बेटा क्या बोलते हैं? अगर एक्साइटेटरी हुआ तो उसे बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. अगर एक्साइटेटरी पोटेंशियल होता है ना, ये अतिरिक्त मैं बता दे रही हूँ एनसीईआरटी रीडिंग करते वक्त, इसे बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. ठीक है? लेकिन अगर बेटा इनहिबिटरी वाला होता है तो उसके लिए बोलते हैं आईपीएसपी. आईपीएसपी अगर इनहिबिटरी हुआ तो जब रिपोलराइजेशन होती है तो इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल बोलते हैं. ये आप अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए. इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. बेटा अब इसमें एक भी अगर गलती हुई ना तो बेटा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ बेटा, मैं तो सिर्फ बोल सकती हूँ, क्योंकि बेटा इतने अच्छे से आपको ये टॉपिक को पढ़ाया गया है. आपकी पूरी एनसीईआरटी से बेटा मैं कभी कोई पॉइंट नहीं छोड़ती हूँ. भले ही मैं एनसीईआरटी डिस्कशन अभी आपको नहीं दे रही हूँ, कोई और दे रहा, पर आई मेक श्योर कि मैं क्लास के साथ साथ में आपको बेटा एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊं. तो बेटा प्लीज आपको जब इतने अच्छे से हर एक चीज को बेटा आपको बताया जा रहा है तो मार्क्स लाने में आप भी कंजूसी मत करना, कमी मत करना. ठीक है? चलो यार, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है? वंशिका बेटा क्लास एक्सटेंड तो नहीं, बट आप लोग के पास एक एक्स्ट्रा लेक्चर 1 घंटे का जरूर आएगा, या तो कल आएगा या तो आज रात में आएगा. मोस्ट प्रोबेबली कल आएगा. ठीक है? और मैंने आपसे कहा था क्लास शुरू होने से पहले ही, आज नहीं, चैप्टर शुरू होने से पहले, कि क्योंकि मैं आपको बहुत सारे विजुअलाइजेशन दिखाती हूँ तो आप भी मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना कि अगर मैं बीच बीच में कभी आपको
1 घंटे का एक्स्ट्रा लेक्चर भी दे देती हूँ। आपको पता है कि मैम आपको इसी तरीके से रिकॉर्डेड में पढ़ाएंगी कि आपको लाइव की फीलिंग आए, ठीक है। तो उसमें आप भी मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लेना अगर मैं कभी आपको भेज दूं, ठीक है। यस नहीं बेटा, एक तो मेरे को रिकॉर्डेड 1 घंटे का भेजना है आपको, ठीक है बेटा। लाइव नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरी शाम में क्लासेस है, मेरी शाम में क्लासेस है, ठीक है। चलो यार उसकी बात बाद में छोड़ते हैं। मेरी शाम में बेटा इसी के बाद कंटिन्यूएशन में क्लासेस भी होती है ना, इसीलिए। चलो यार आपको मैं स्टार्ट करती हूं पढ़ाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन। बट बेटा ब्रेन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले ब्रेन कैसे पढ़ ले, पहले तो हमें बेटा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन देखना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, इसको ऊपर करना चाहिए हमें। सबसे पहले इससे भी ऊपर यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, ठीक है, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है बेटा दैट इज ऑफ कोर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। और सीएनएस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैम ने आपको बताया कि सीएनएस में 2 पार्ट होते हैं, एक जिसे आप ब्रेन बोल रहे हैं, सबके पास होता है, सब छुपा के रखते हैं, कोई इस्तेमाल नहीं करते और जंग पड़ जाती है, ठीक है, ब्रेन। और नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड, नंबर 2 बेटा स्पाइनल कॉर्ड। दीज आर दी 2 पार्ट्स ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसी से बेटा जो जितनी भी न्यूरॉन्स आपकी बेटा एग्जिट करती है या एंटर करती है दैट मेक्स योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट मेक्स योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट बेटा। यस यस अब बेटा आपको नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड को बताती हूँ कि आपने अपने ब्रेन के बहुत सारे बेटा फीचर्स पढ़े होंगे ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन जो हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो भी हम चीजें सुन पा रहे हैं, जो भी चीजें हम समझ पा रहे हैं, जो भी चीजें हम बेटा स्मेल कर पा रहे हैं, जो भी चीजें हम मेमोराइज कर पा रहे हैं, जो भी चीजें हम फील कर पा रहे हैं, जो भी इमोशंस हम फील कर पा रहे हैं बेटा, चाहे वो इमोशन गुस्से का हो, चाहे वो इमोशन आपका मेरे प्यार का हो, या फिर बेटा इस किसी भी तरीके की, इनफैक्ट ड्रिंकिंग, इनफैक्ट टेम्परेचर रेगुलेशन, तो बहुत सारी चीजें बेटा आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दैट प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड एज द ब्रेन, राइट। और क्योंकि ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है एक, इसीलिए ब्रेन को जो आप पहले मैं स्लाइड लगाया हुआ था ना कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारी कवरिंग्स होती हैं। इनफैक्ट बेटा आपका ब्रेन बॉक्स भी तो होता है, क्रेनियम होता है, और क्रेनियम की हमने बोन्स भी देखी थी कि कुछ पेयर्ड बोन्स होती है, कुछ अनपेयर्ड बोन्स होती हैं, राइट। तो ये आपकी ब्रेन की बेटा हार्ड एक बॉक्स होता है, ब्रेन बॉक्स, जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम, राइट। तो ब्रेन के बारे में डिटेल में कुछ कुछ तो आप लोगों ने सुना भी होगा बेटा, वॉलनट शेप होती है। वॉलनट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, अखरोट। मैं खरबूज, पता नहीं मेरे मुंह में खरबूज मेरे दिमाग में क्यों चल रहा था, लग रहा था घर जाके खरबूज खाना है। वॉलनट बेटा, वॉलनट, ठीक है, वॉलनट शेप होता है आपके ब्रेन का, ठीक है, सबके ब्रेन का। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बेटा कि ब्रेन कैसे डेवलप हुआ था, बच्चों आज जो मैं टॉपिक अभी बता रही हूँ ना, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि मैम ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट बेटा आपको ब्रेन के कुछ हिस्सों को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताना पड़ेगा। पहले से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें ऑलरेडी बताऊंगी, बिकॉज आपको अदरवाइज एनसीईआरटी का बेटा कुछ भी समझ, एनसीईआरटी में पता है बेटा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सिर्फ बेटा 1.5 पेज में कंप्लीट कर दिया है एनसीईआरटी। लेकिन उस 1.5 पेज को समझने के लिए थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे कि जब हमारा ब्रेन स्टार्ट हुआ था डेवलप करना तो वो कैसा दिखता था। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ब्रेन के पार्ट्स बता दो, तो आप मुझे बहुत इजीली बोल दोगे। जैसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ब्रेन के बारे में दी ना बेटा, कि मैम ब्रेन जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये तो आप बताते सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके अलावा मैम जो ब्रेन होता है वो वॉलनट शेप होता है, ब्रेन जो होता है वॉलनट शेप होता है, राइट। और ब्रेन के अगर बेटा पार्ट्स आपसे पूछा जाए तो आप बोल दोगे मैम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये क्या स्पेलिंग लिख दिया मैंने, ये क्या स्पेलिंग लिखी है, हाँ ठीक है। ब्रेन के अगर मैं आपसे पार्ट्स पूछूं तो आप बता दोगे, राइट। आप बताओगे कि मैम ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू मेनली 3 पार्ट्स एंड दो 3 पार्ट्स आर, बेटा बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनना और लिखना, ठीक है। आप बता दोगे कि मैम ब्रेन का एक पार्ट होता है जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उसे हम फोर ब्रेन बोलते हैं, और जो सेकेंड हिस्सा होता है उसे हम मिड ब्रेन बोलते हैं, राइट, उसे हम मिड ब्रेन बोलते हैं, और जो बेटा लास्ट हिस्सा होता है उसे हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं। थर्ड जो पार्ट होता है बेटा उसे हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं।
लेकिन हम थोड़ी सी बेटा हिस्ट्री में जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हुआ था तो वहां पे हमें किस तरीके के लोब्स दिखते थे, ठीक है, वहां पे हमें किस तरीके के लोब्स, वहां पे बेटा ऐसा डिवाइड नहीं हो चुका था। अभी तो आपको दिख जाएगा कि फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, बट ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन कैसे आए उसकी हिस्ट्री हमें थोड़ी सी देखनी है। और उसी में बेटा आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे जिसको पढ़ के आपको लगेगा कि डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि एमबीबीएस में आपको बहुत सारे ऐसे टर्म्स पढ़ने हैं, प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, टीलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, ठीक है, समझ में आ गया? ये नोट करना है, बिल्कुल सही बेटा, नोट करना है, बिल्कुल करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। यही चीज बेटा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी जो थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान में आएगा, दैट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। 10th में पढ़ा था थोड़ा, अच्छा 10th में पढ़ा था तो बिल्कुल सही। मैम आपका फेवरेट बैच, अच्छा राज, क्या चाहते हो, कलेश करवाना है? जैसे पड़ोस के आंटियां कलेश करवाती है, तुम कलेश करवाना चाहते हो बच्चों के बीच में मेरे से, हैं? यस, डन 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 डन। मौत अबे यार अभी से मौत आ गई बेटा, अभी तो जागो, जागो मोहन प्यारे जागो, ठीक है, हाँ बहुत सही, बहुत सही। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन कैसे डेवलप होना स्टार्ट किया था, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक फ्रेश पेज लो, आप एक फ्रेश पेज लो और बेटा नए पेज में बेटा आप चाहो तो लैंडस्केप फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि मैं चीजों को इस तरीके से लिखूंगी। आप लैंडस्केप में लिखोगे तो आपके लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल रहेगा, मेरे पास तो स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, हाँ। तो आप बेटा क्या करोगे, लैंडस्केप में लिखना और फ्रेश पेज से लिखना डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। चलो यार थोड़ा लिखा जाए, ठीक है, यस, थोड़ा बनाया भी जाए। मेरे साथ साथ में बना भी सकते हो। आपको ये मत बोलना कि मैम ब्रेन ऐसा कैसे दिखता था कभी, ठीक है। अगर कोई गूगल करके इमेज देखना चाहता है ना ब्रेन कैसे कैसे बन रहा था, तो आपको डिफरेंट स्टेजेस में दिख जाएगा। मैं इसको वर्टिकली बना रही हूं, ये स्टार्टिंग में ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है, इस तरीके से प्लेस्ड होता है, ठीक है, यस। तो आप बस अभी बेटा नोट करेंगे, अभी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, अभी पहले आप बिल्कुल सारी चीजें जो मैं लिख रही हूं ना वो फटाफट से नोट करेंगे। और बेटा जैसे कि इंपल्स कंडक्शन आपको एकदम दिमाग में फिट हो गया है ना, वैसे ये भी आपके दिमाग में बेटा, दिमाग के बारे में सारी चीजें फिट हो जाएंगी, बस बस इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, यस। चलो लेट्स राइट इट। प्रोजेनसेफेलॉन, cephalon, prosencephalon. This is mesencephalon, ठीक है, this is rhombencephalon, क्लियर। थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं। किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, बेटा थोड़ा सा ना मैं टाइम लेके इसलिए लिख रही हूँ ताकि बढ़िया से लिखें, क्योंकि बढ़िया से लिखेंगे तो बढ़िया से पढ़ने में भी लगता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके लिख रही हूँ। ये आपका क्या बनाएगा बेटा, ये आपका बनाएगा फोर ब्रेन, ठीक है, इमली लग रही है बिल्कुल, अच्छा तो खा लो बेटा। दिस इज फोर ब्रेन, दिस इज गोइंग टू फॉर्म दी फोर ब्रेन, दिस इज गोइंग टू फॉर्म दी मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन बनाएगा, और बेटा ये आपका हाइंड ब्रेन बनाएगा, ठीक है।
आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा ऐसे 3 लोब्स दिखती है, जिन 3 लोब्स का नाम होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये जो 3 लोब्स दिखती है ना बेटा, यस, एक का नाम होता है प्रोजेंसेफेलॉन, एक का नाम होता है मीजेंसेफेलॉन, एक का नाम होता है रोम्बेनसेफेलॉन। ये आगे जाके फोर ब्रेन बनाएगी, ये आगे जाके बेटा मिड ब्रेन बनाएगी, ये आगे जाके बेटा क्या बनाएगी, हाइंड ब्रेन। अब हमें देखना है बेटा कि ये फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएंगी, या इनकी कोई डिवीजन होती भी है या नहीं होती है। जैसे कि बेटा मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूं कि प्रोजेंसेफेलॉन के कौन से पार्ट्स होते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन के कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में लिखते हैं। तो अगर किसी ने 10th क्लास में बेटा पढ़ाई की थी तो वो मुझे बता सकता है कि प्रोजेंसेफेलॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। प्रोजेंसेफेलॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है टीलेंसेफेलॉन, सेफेलॉन का मतलब होता है बेटा ब्रेन, टीलेंसेफेलॉन, और एक होता है बेटा डायेंसेफेलॉन। बेटा देखो भले ही मैं बोल रही हूं कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट बेटा सेफेलॉन ये जो टर्म्स है ना, ये बड़े ही कॉमन टर्म्स है। ऐसा ना हो कि आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे जब सिलेक्शन करके, तो हाँ, तो मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाओगे ना, तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था क्योंकि वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं था, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा मैम प्रोज एंड आस्था, 2 टेलेंसेफेलॉन, डायेंसेफेलॉन, यस वेरी गुड। इसीलिए बेटा कुछ कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए ताकि आप भी थोड़ा रौला काट सके अपने मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। इतना तो था 10th की बुक में, ऑल राइट। तो इसके टीलेंसेफेलॉन, डायेंसेफेलॉन पार्ट हो गए। अरे भाई बेटा कीड़ा लग रहा है, घुस गया मैम के अंदर, हाँ अरे भाई कीड़े, तेरे को अभी घुसना था, हाँ ठीक है बेटा। मीजेंसेफेलॉन के कोई फर्दर डिवीजन नहीं होते, रोम्बेनसेफेलॉन के भी बेटा डिविजन्स होते हैं। रोम्बेनसेफेलॉन के डिविजन्स को चलो लिख देते हैं, रोम्बेनसेफेलॉन के डिविजन्स को चलो लिखते हैं। एक होता है मेटेनसेफेलॉन, एक होता है माइलेनसेफेलॉन, ठीक है। एक होता है मेटेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन, और एक होता है बेटा माइलेनसेफेलॉन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो माइलेनसेफेलॉन। बेटा इसे नोट डाउन कर लिया, इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा लैंडस्केप फॉर्म में लिखना, क्योंकि आपको स्पेस चाहिए होगी राइट साइड में, ठीक है। हाँ बेटा सेफेलो मतलब हेड, हेड में ब्रेन, सेम थिंग, ठीक है, यस। भाई बॉक्स किससे बनाना है, यस, लेट अस मेक अ बॉक्स ऑफ दिस, बॉक्स ऑफ दिस, बॉक्स ऑफ दिस, बॉक्स ऑफ दिस। बेटा यहां तक लिख चुके हो। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसे कुछ लोब्स होते थे, और उन लोब्स का नाम होता था बेटा प्रोजेंसेफेलॉन जो फोर ब्रेन बनाएगी, मीजेंसेफेलॉन बेटा जो मिड ब्रेन बनाएगी, रोम्बेनसेफेलॉन बेटा जो हाइंड ब्रेन बनाएगी। मिड ब्रेन के मीजेंसेफेलॉन के फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन प्रोजेंसेफेलॉन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ पार्ट ब्रेन का टीलेंसेफेलॉन में आता है, कुछ पार्ट ब्रेन का फोर ब्रेन का डायेंसेफेलॉन में आता है, कुछ पार्ट हाइंड ब्रेन का बेटा मेटेनसेफेलॉन में आएगा, कुछ पार्ट हाइंड ब्रेन का बेटा माइलेनसेफेलॉन में आएगा। यहां तक क्लियर हो गया बेटा सभी को? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए बेटा, साइड प्लीज, यस। एक्सक्यूज मी प्लीज, क्लियर है मैम? ठीक है, अब हम बेटा लिखते हैं कि टीलेंसेफेलॉन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और डायेंसेफेलॉन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि बेटा बहुत अरे यार इस कलर से तो आपको लिखना ही नहीं है, एकदम से बेटा याद आता है, होश आता है। हाँ, तो बेटा टीलेंसेफेलॉन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, अगर किसी को याद हो तो आप बता भी सकते हैं। जैसे कि बेटा इसमें आएगा सेरिब्रम, जैसे कि इसमें आएगा सेरिब्रम जो ब्रेन का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है, जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। जैसे फोल्ड 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 दिखता रहता है ना बेटा ब्रेन में, दैट इज बेटा सेरिब्रम, दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, इसके अलावा बेटा टीलेंसेफेलॉन में आता है ऑल्फैक्टरी लोब्स, जहां पे ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब्स। इसके अलावा बेटा हिप्पोकैम्पस, जो आपने पढ़ा था ना, एक तो एनिमल किंगडम में हिप्पोकैम्पस पढ़ा था, जो कि बेटा बोनी फिश होता है, भूल चुके हो राइट? बोनी फिश होता है जिसमें मेल्स में ब्रूड पाउच भी होता है, राइट? अभिषेक बेटा मिड ब्रेन का डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। और बेटा टीलेंसेफेलॉन में ही लास्ट पार्ट होता है एमिगडेला, जो बेटा गुस्सा आता है ना लोगों को, एमिगडेला जो गुस्सा आता है, एंगर एंड रेज, गुस्सा और बदले की भावना,
जो ये होता है ना एंगर एंड रेज, वो बेटा आपके, मैं आपको बेसिक फंक्शन बता रही हूँ, आगे हमें इन फंक्शंस को लिखना है। एमिगडाला का फंक्शन होता है एंगर एंड रेज, गुस्से और बदले की भावना कहां से कंट्रोल होती है? एमिगडाला से। हिप्पोकैम्पस बेटा उन बंदों का स्ट्रांग होगा तुम में से जो पढ़ाई करते रहते, रिवीजन करते रहते हैं और अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे में बहुत अच्छा डेवलप होगा ऑब्वियसली बेटा, और जितना ज्यादा आप यूज करोगे, ऑफ कोर्स बेटा आप हिप्पोकैम्पस को यूज कर रहे हो जब आप बारी बारी पढ़ रहे हो, यानी कि आप अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज हिप्पोकैम्पस। ऑल्फैक्टरी तो बेटा यहाँ पे होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, जहां पे आपके नोज के जो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होंगे उनकी एंट्री होती है ऑल्फैक्टरी लोब में, स्पून शेप का होता है, ठीक है। और सेरिब्रम तो बेटा आपके फोर ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट है, जो आपके इतनी फोल्ड दिखते हैं ना ब्रेन में, इतना सारा कॉन्व्यूलेशन दिखता है, वो एक्चुअल में सेरिब्रम होता है। ऐसा माना जाता है कि जिसके ब्रेन में जितने ज्यादा फोल्ड होता है ना, वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन वो कैसे इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपके सेरिब्रम की फोल्ड डिसाइड करती है कि इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा होगी। गर्व बेटा बिल्कुल सही, गायराई एंड सल्काई वो मैं बताऊंगी, ठीक है। ऑल राइट बेटा, यहीं पे मैं मेसेंसेफेलॉन के थोड़े से पार्ट दिखा देती हूँ। मिड ब्रेन में बेटा एज सच क्या है, क्योंकि आप अगर बेटा ज्यादा नोट्स बनाओगे तो आप ज्यादा याद करोगे, आप मिड ब्रेन में यहीं पे याद रख सकते हो कि मिड ब्रेन में ना 4 स्वेलिंग्स होती है इनके डॉर्सल साइड पे। जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज होगा, अभी सिर्फ आप याद रख सकते हो कि मिड ब्रेन में मेसेंसेफेलॉन के डॉर्सल साइड पर, इसके डॉर्सल साइड पर, अच्छा मैंने डायनसेफेलॉन के तो पार्ट्स ही नहीं लिखे बेटा, डायनसेफेलॉन के भी तो पार्ट्स लिख देती हूँ। डायनसेफेलॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा? एक होता है थैलेमस, थैलेमस जिसे हम रिले सेंटर भी बोलते हैं। क्यों रिले सेंटर बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। एक होता है बेटा एपिथैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, एपिथैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस तो बेटा आप सबको पता है कि ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये आपका बेटा एंडोक्राइन कॉर्पोरा, वाह आस्था बेटा, वेरी गुड अनुराग, वेरी गुड यार। हाइपोथैलेमस आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का एक कनेक्शन है, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, हार्मोन्स भी रिलीज करता है। और हाइपोथैलेमस बेटा एक ऐसा पार्ट है जहां आपका जो थर्ड सेंटर है, जो आपका बेटा इमोशंस है, आपको पता है आपके ब्रेन में एक इमोशनल ब्रेन होता है, जो हम लोग इमोशंस हमारे जितने भी होते हैं वो इमोशनल ब्रेन से कंट्रोल होता है। इमोशनल ब्रेन कौन कौन बनाता है बेटा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। आपका हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारे मतलब हिप्पोकैम्पस से लेके हाइपोथैलेमस तक आपका इमोशनल ब्रेन बनाते हैं, आपका इमोशनल ब्रेन बनाते हैं। इसमें से कुछ आपके लिम्बिक सिस्टम में आपको आगे पढ़ाऊंगी, डिटेल में जब पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे कि यहीं से ये सारे मिलके बेटा आपके इमोशंस को, किसी भी तरीके की इमोशन को, डिजायर को, हैप्पीनेस को, दुखीनेस को, ठीक है, इन सबको बेटा कंट्रोल करता है आपका इमोशनल ब्रेन। थैलेमस को क्यों रिले सेंटर बोलते हैं ये भी बेटा आगे चल के आपको पता चलेगा कि रिले सेंटर क्यों बोला जाता है। बेसिकली डायनसेफेलॉन के ये पार्ट्स हो गए, टीलेनसेफेलॉन के ये पार्ट्स हो गए मेजर जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है, मेजर जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। अच्छा आओ मेसेंसेफेलॉन में या फिर बेटा मिड ब्रेन के पार्ट में। अब एनसीईआरटी में मिड ब्रेन के बारे में जो पॉइंट्स दिए हुए ना, मैं यहीं पे ज्यादातर कंप्लीट कर दूंगी ताकि आपको अलग से मिड ब्रेन के बारे में बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है। अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूं तो मैंने कहा कि भाई इस मिड ब्रेन के वॉल पर, रूफ पर, इसके डॉर्सल साइड पर, इसके डॉर्सल साइड पे कुछ स्वेलिंग्स होती है, गोल गोल ना बेटा स्वेलिंग्स होती है मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड पर। आप वीडियो में भी देखोगे ना तो 4 आपको स्वेलिंग्स दिखेंगी, 4 आपको स्वेलिंग्स दिखेंगी इसके। अरे यार कलर व्हाइट कहां गया? इसके डॉर्सल साइड पर आपको 4 स्वेलिंग्स दिखेंगी। क्या दिखेंगी बेटा? 4 स्वेलिंग्स, ठीक है, 4 स्वेलिंग्स, जिसको बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। जो 4 स्वेलिंग्स दिखती है ना बेटा, इसको बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्री मतलब 4, क्या बोला गया बेटा? कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्वेश्चन कैसा आता है नीट में? क्वेश्चन कैसा आता है नीट में? पूछा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है कि कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, इतना इजी। तो मेरा कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्री मतलब 4 स्वेलिंग्स और लोब्स दैट यू सी ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन। मैम ये इनका क्या काम होता है? इनका क्या काम होता है बेटा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, लेट मी राइट इट हियर ओनली।
इनको बेटा डिवाइड किया जाता है, क्योंकि 4 है तो इनमें बेटा 2 को बोला जाता है टू सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, ठीक है। इनका बेटा अब देखो, आप ब्रेन पढ़ रहे हो, मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो, टर्मिनोलॉजी से घबराना मत। अगर आपको ये लगे ना कि मैम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, मैम सिफेलॉन है, जेमिना है, आगे मैं पढ़ाऊंगी और भी बहुत सारी चीजें, बेटा टर्म्स बहुत सारी हैं, टर्म्स बहुत सारी, टर्म्स से घबराना मत बेटा, मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी टर्म्स पढ़ोगे। धीरे धीरे अपना बेस बनाओ, स्लोली स्लोली बेटा बेस बनाओ और धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है बेटा। इसके पास 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होती हैं, 2 सुपीरियर होती हैं, 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एंड बेटा 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। इनका क्या फंक्शन होता है, इनके नाम है बेटा ये, ठीक है। जो 4 बेटा स्वेलिंग्स है ना, उनमें से 2 को बोला सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और 2 को बोला बेटा इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। मैं यहीं पे देखो इतना इंटरेस्टिंग है, इनके फंक्शन के बारे में आपको मेंशन कर दे रही हूं। इट इज सो इंटरेस्टिंग, इट इज सो इंटरेस्टिंग, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बेटा देखो, कोई अगर सामने से, जैसे कि हम रास्ते पे खड़े हैं, हम रास्ते पे खड़े हैं, से बस स्टैंड पे खड़े हैं और हम वेट कर रहे हैं बस आने का, या किसी, हम वेट भी नहीं कर रहे हैं, समझो हम ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन बेटा जब आप ऐसे खड़े होते हो, आपके सामने से बहुत सारी जब बसेस जाती हैं, तो आप क्या करते हो, आप अननोइंगली या नोइंगली आप क्या करते हो, बस के डायरेक्शन में अपनी गर्दन को मूव करते हुए जाते हो। या फिर सपोज मैं इस क्लास में आपकी क्लास ले रही हूँ, किसी ने दरवाजा खोला, सपोज मैं पीछे की तरफ ऐसे मुड़ के लिख रही हूँ, किसी ने जोर से आवाज लगाई तो मैं तुरंत मुड़ के देखूंगी, राइट, मैं तुरंत मुड़ के देखूंगी कि कौन आया, है ना। मेरे को साउंड जैसे ही बेटा फील हुआ कि किसी ने मुझे पीछे से बुलाया, तो मैं अपनी नेक मसल्स की मूवमेंट करूंगी देखने के लिए कि किसने मुझे बुलाया, राइट, भले ही मैंने उसको देखा हो या ना देखा हो। जैसे ही मैंने किसी की आवाज सुनी कि पीछे से मेरे को किसी ने आवाज लगाई, तो मैं पीछे मुड़ के देखूंगी तुरंत, राइट। इन दी सेम वे, जैसे मेरे आगे से कोई जाएगा तो बेटा मेरी गर्दन की मसल्स मूव करेगी उसको देखने के लिए। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यस और नो, राइट, यस मिलिंद, बिल्कुल सही बेटा। आपकी जो मिड ब्रेन है ना, यही एक्चुअल में आपके नेक मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अगर बेटा आप बोल रहे हैं कि किसी भी चीज को जो आप देख रहे हैं और फिर आप अपने नेक मसल्स की मूवमेंट कर रहे हैं उसको देखने के लिए, तो उसको बोला जाता है विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है। ऑफ कोर्स उससे बोला जाता है, ये रिफ्लेक्स ही तो है ना बेटा। तो विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है, जब आप किसी को देखने के लिए अपनी नेक मसल्स का मूव कर रहे हैं, नेक मसल्स एंड देन योर आई बॉल मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड एज विजुअल रिफ्लेक्सेस। और जब आपने किसी की आवाज सुनी और फिर पीछे देखा, तो आपने अपनी नेक मसल्स का यहां पे भी मूवमेंट किया, बट सुनने के लिए किया, तो उसे बोलते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स। तो ये विजुअल रिफ्लेक्स, ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स की भाई किसी ने आवाज लगाई, हमने देख लिया, नेक मसल्स को मूव किया, ऑडिटरी रिफ्लेक्स इज बेटा कंट्रोल्ड बाय इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ये क्या कंट्रोल करता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ये क्या कंट्रोल करता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। और बेटा सुपीरियर कॉलिक्यूलाई क्या कंट्रोल करता है, विजुअल रिफ्लेक्स। क्या कंट्रोल करता है, विजुअल रिफ्लेक्स। बेटा देखो मिड ब्रेन खत्म हो गया, आप सोचो आपने ब्रेन का एक पार्ट पढ़ ही लिया, आपने ब्रेन का एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया बेटा, दैट इज मिड ब्रेन, क्योंकि मिड ब्रेन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। और इसे बेटा याद रखने की क्या तरीका है, इसका याद रखने का क्या तरीका है कि आप उल्टा ना कर दो कि विजुअल किस में आता है, ऑडिटरी किस में आता है। विजुअल में एस आ रहा है और सुपीरियर में भी एस आ रहा है, ठीक है। इसीलिए विजुअल सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और ऑडिटरी रिफ्लेक्स इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, ठीक है, और ऑडिटरी रिफ्लेक्स इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, ठीक है, यस मैम। दिस स्लाइड इज लुकिंग सो गुड, वेरी गुड यार फातिमा, थैंक यू मैम, वेरी इंटरेस्टिंग स्नेहा, ओके जुनैरा, ओके गर्व। बेटा कोई कंफ्यूजन यहां तक तो बता दो, पहले बेटा आपकी समस्याओं को देख लिया जाए, हम तब तक पानी पीते हैं। अबरार बेटा तो मेरे को मस्का लगा रहा है, मैम आप इतनी सुंदर क्यों है, जल्दी बता दे। प्रकृति, वेरी गुड मैम, स्पेस नहीं बचा है बेटा, मैंने तो कहा था कि लैंडस्केप लिखो, लिखना पड़ेगा। ओपी फ्लो चार्ट, बिल्कुल सही। आपको मजा आ रहा है तो बेटा हमें तो और मजा आएगा, आपको मजा नहीं आता तब हमें तकलीफ होती है एक्चुअल में, ठीक है बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। और बेटा आपको अगर ना देखो, मैं इंडिविजुअली सबको सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि बेटा आप अभी देखेंगे सबका ब्रेन अलग अलग है, राइट, सबका ब्रेन अलग अलग होता है। तो कई लोगों को बेटा क्या होता है, ये याद हो जाता है कि ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ द नेक मसल्स टू हियर एनीथिंग, ठीक है। कई लोगों को याद नहीं होता, तो बेटा उसको लिख लो, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूं, वरना आप लोग इतने आलसी हो के लिखोगे नहीं। ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स in response to movement of neck muscles
इन रेस्पॉन्स टू साउंड, इन रेस्पॉन्स टू साउंड। जैसे आपको कोई साउंड मिली, आपने उसको सुनने के लिए पीछे देखा, पीछे मुड़ के देखा, दैट इज बेटा योर ऑडिटरी रिफ्लेक्स। विजुअल रिफ्लेक्स बेटा नेक मसल्स की ही मूवमेंट होती है, नेक मसल्स की ही मूवमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग दैट यू सी। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर लेना, आप इसको कंटिन्यूएशन में लिख लेना। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, अगर आपको याद नहीं होता तो आप टॉप पे बेटा अपने नोटबुक के जो स्पेस बचेगी वहां पे लिख लेना। ठीक है, ठीक है बेटा, मैम इसी से पता चल रहा है मुनमुन। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आपके राइटिंग में मोती जड़ते हैं, अरे यार बेटा। ठीक है, अब बेटा मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन के पार्ट्स को लिख लेते हैं, इनके फंक्शन को अभी हमें नहीं लिखना है। ठीक है, माइलेनसेफेलॉन और मेटेनसेफेलॉन के बेटा पार्ट्स को लिख लेते हैं, इनके फंक्शन हमें अभी नहीं दिखने, अलग से देखने हैं। तो मेटेनसेफेलॉन में बेटा कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? एक बेटा जिसे बोलते हैं सेरिबेलम, और एक बेटा जिसे बोलते हैं पॉन्स। ठीक है, और माइलेनसेफेलॉन में बेटा आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। दैट्स इट बेटा, ये वाली स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। ऑब्लोंगेटा, ये स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है बेटा। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, एक सेरिबेलम, एक पॉन्स। तो आपके मेटेनसेफेलॉन के कौन कौन से पार्ट्स है बेटा? सेरिबेलम एंड पॉन्स। आपके माइलेनसेफेलॉन के कौन कौन से पार्ट्स है बेटा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। बेटा ये पूरी स्लाइड आपके पूरे ब्रेन का क्लासिफिकेशन है। सो दिस स्लाइड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड how your brain actually developed from prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon। मैं क्विक रिवीजन करा रही हूँ। 3 लोब्स थे आपके पास, प्रोजेंसेफेलॉन फोर ब्रेन बनाएगा, मीजेंसेफेलॉन मिड ब्रेन बनाएगा, रॉम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन बनाएगा। प्रोजेंसेफेलॉन के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, टीलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। कुछ पार्ट फोर ब्रेन के टीलेंसेफेलॉन में आते हैं, कुछ पार्ट फोर ब्रेन के डायंसेफेलॉन में आते हैं। फोर ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट बेटा आपके टीलेंसेफेलॉन में आएगा? सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स, हिपोकैम्पस, एमिगडाला। ये सेरिब्रम है बेटा, ये सेरिबेलम है बेटा। कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज नहीं होने का। डायंसेफेलॉन में आते हैं बेटा थैलेमस, थैलेमस के ऊपर एपीथैलेमस, तभी तो उसका नाम है एपी, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, तभी तो उसका नाम है हाइपो। तो एपीथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के फर्दर कोई डिविजन्स नहीं है। इसके डॉर्सल साइड पे 4 स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से इसे बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें 2 सुपीरियर होते हैं, 2 इंफीरियर होते हैं। एक विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और रॉम्बेनसेफेलॉन जो आपका हाइंड ब्रेन बनाएगा वो बेटा मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन में डिवाइडेड है। माइलेनसेफेलॉन में मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेटेनसेफेलॉन में सेरिबेलम एंड पॉन्स। कैसा लगा बेटा? अगर ओपी लगा तो चैट बॉक्स में बना दो बहुत सारे दिल। ठीक है, यस, क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है बेटा सभी को? यस, बहुत सही, ऑसम कंसेप्ट ऑफ ऑडिटरी। सिमरन बेटा थैंक यू, अभिषेक थैंक यू, कृतार्थ यस, थैंक यू एवरीबॉडी, अजय, उत्कर्ष दिल 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 दिल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं बेटा ब्रेन की कवरिंग्स के ओर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ब्रेन्स की, ब्रेन्स नहीं बेटा, ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन की कवरिंग क्या क्या होती है बेटा? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी कवरिंग होती है? लेट अस मेक दैट। ठीक है, तो बेटा मेरे साथ साथ में छवि बनाएंगे और फिर बेटा लिखेंगे। तो इस साइड में हम डायग्राम बनाएंगे, इस साइड में हम राइटिंग वाला पार्ट करेंगे। आप ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है आपको साइड साइड में लिखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको साइड साइड में लिखना है, आप ऊपर और नीचे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, प्लैटिनम क्लियर बेटा, वेरी गुड। चलो यार कवरिंग ऑफ द ब्रेन देखते हैं, बना के देखते हैं। ठीक है, पेंसिल से डायग्राम बनाना, ये मत बोलना मैम आप तो मिटा लेते हो, हम नहीं मिटा पाते। ठीक है, पेंसिल से डायग्राम बना लेना चुपचाप से। अरे यार ये क्या ब्रेन बन रहा है बेटा? टेक 2। ठीक है, टेक 2 ले रहे हैं हम, कवरिंग ऑफ द ब्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो यार ये थोड़ा सा ठीक बन गया है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ रही है। यस, दिस इज दी पार्ट। बेटा ये मैंने बनाया आपका स्कल, ये मैंने आपका बनाया स्कल, क्रेनियम जो कि आपका ब्रेन बॉक्स है। ठीक है, दिस इज दी सबसे आउटर वाला लेयर, दिस इज कॉल्ड एज दी क्रेनियम, जो कि आपके 8 बोन से बना होता है, जिसके अंदर आपका ब्रेन बेसिकली प्रोटेक्टेड होता है, क्रेनियम। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा कौन कौन सी लेयर होती है? लेट अस मेक दैट वन बाय वन, लेट अस मेक दैट। ठीक है, ये एक लेयर आपको दिख रही है जो मैं हरे रंग से बना रही हूं। ठीक है,
यस, तो ये ग्रीन कलर वाली लेयर कौन सी है बेटा? ये ग्रीन कलर वाली लेयर कौन सी है? जो जिस कलर से बनाया ना बेटा उसको उसी कलर से लेबल कर दे रही हूं मैं। दिस इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर, दिस इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, ठीक, दिस इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। क्लियर? इसके नीचे वाली लेयर बनाई जाए, इसके नीचे वाली लेयर बनाई जाए, कौन से कलर से बनाया जाएगा? चलो इससे बनाते हैं, ठीक है। ड्यूरा मैटर के नीचे जो मैं एक लेयर बना रही हूं, इसके बीच में मैंने एक स्पेस रखा है, क्योंकि इसके बीच में बेटा स्पेस होती है। अपने मन से बेटा चिपका मत देना, इन ग्रीन और पर्पल वाली लेयर के बीच में बेटा स्पेस होता है, ठीक है। लैवेंडर, पर्पल नहीं मैम, लैवेंडर, इनके बीच में बेटा एक स्पेस होता है, तो चिपका मत देना, ठीक है। यस, नाजुल बिल्कुल सही। इस लेयर को बेटा क्या बोला? इस लेयर को हम बोलते हैं एरेकिनॉइड। इस लेयर को क्या बोलते हैं? एरेकिनॉइड। बेटा एक एक चीज ना क्लास में याद हो जानी चाहिए, इतनी बार रिवीजन भी होता है क्लास में। एरेकिनॉइड, एक तो बेटा स्पेलिंग में ना मैम का ऐसा पोपट बनता है ना, एरेकिनॉइड, ठीक है। और अंदर वाली लेयर जो बहुत ही ज्यादा वैस्कुलर होती है और फोल्डेड होती है इस तरीके से, इस लेयर को बोला जाता है पिया मैटर या पाया मैटर, जो बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है और ब्रेन के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कांटेक्ट में होती है। दैट लेयर इज कॉल्ड एज बेटा पाया मैटर या पिया मैटर, जो भी बोल दो आपको, ठीक है। दिस लेयर इज कॉल्ड एज पाया मैटर। ये तीन एक्चुअल में मेनिंजेस कहलाती है। बेटा आपने बच्चों में सुना है इन्फेक्शन हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, छोटे बच्चों में बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा हो जाता है, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। क्रेनियल मेनिंजेस पढ़ रहे हैं हम, कि आपकी ब्रेन के अराउंड ना कुछ मेनिंजेस प्रेजेंट होती है, यानी कि कुछ कवरिंग्स होती हैं। ये जो नाम मैं लिख रही हूँ ना बेटा, ड्यूरा मैटर, अरेकिनॉइड एंड पाया मैटर, ये एक्चुअल में क्रेनियल मेनिंजेस है। जो इनमें इन्फेक्शन होता है तो आप बोलते हैं मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, इनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, राइट। और एक चीज बेटा याद रखना कि जो आपकी ये मेनिंजेस दिख रही है ना आपको, सेम मेनिंजेस आपको स्पाइनल कॉर्ड में भी दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन से ही तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड भी कनेक्टेड है। सो दी सेम मेनिंजेस यू आर ऑल्सो गोइंग टू सी इन दी स्पाइनल कॉर्ड। आई एम नॉट राइटिंग इट हियर, बट आप याद रख सकते हैं कि जो मेनिंजेस आपको आपके ब्रेन में दिख रही है, सेम आपको आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी दिखती है, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन कि भाई ब्रेन आपका कहां प्रेजेंट है? ब्रेन आपका भाई यहां प्रेजेंट है, ठीक है। आपका जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर ब्रेन, दैट ब्रेन इज एक्चुअली प्रेजेंट हियर। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि ब्रेन के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा लेयर है? सबसे क्लोजेस्ट पाया मैटर है, सबसे बाहर की ओर ड्यूरा मैटर है, ठीक है। ये तीनों मिलके बेटा बनाती है मेनिंजेस। कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज बेटा क्रेनियल मेनिंजेस। इसको क्या बोला जाता है? क्रेनियल मेनिंजेस। क्लियर? क्रेनियल मेनिंजेस। अब इस क्रेनियल मेनिंजेस में तीन पार्ट्स हमने पढ़े। जो सबसे आउटर वाला है उसे हमने बोला बेटा जी, एक मिनट, हाँ, जो सबसे, अरे यार भाई, हाँ, जो सबसे आउटर वाला है बेटा उसे हमने बोला ड्यूरा मैटर, जो बीच वाला है बेटा उसे हमने बोला एरेकिनॉइड, जो तीसरा वाला है बेटा उसे हमने बोला पाया मैटर। अब बेटा एक चीज और ध्यान देना कि इस ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में एक स्पेस है, और इस ड्यूरा मैटर और अरेकिनॉइड के बीच में एक स्पेस है, और इस अरेकिनॉइड और पाया मैटर के बीच में भी बेटा एक स्पेस है, ठीक है। स्पेस को क्या बोला जाता है बेटा? बहुत इजी नाम है, देखो, जो ड्यूरा मैटर के नीचे होगी उस स्पेस को क्या बोलोगे बेटा? क्योंकि वो ड्यूरा मैटर के नीचे है तो ऑफ कोर्स नीचे के लिए आप टर्म यूज करते हैं सब, और क्योंकि वो ड्यूरा मैटर के नीचे है तो उसे आप क्या बोलेंगे बच्चों? सब ड्यूरल स्पेस। उसे क्या बोलेंगे? सब ड्यूरल स्पेस। क्लियर है? सब ड्यूरल स्पेस। सब का मतलब होता है नीचे, ड्यूरल का मतलब होता है ड्यूरा मैटर के नीचे। बेटा किसमें सीएसएफ होता है ये बताओ, किसमें सीएसएफ होता है बेटा ये बताओ ना। ये होमवर्क दूंगी मैं आपको, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगी, ये तो होमवर्क था तुम्हारा, ठीक है। और बेटा अरेकिनॉइड के नीचे भी एक स्पेस होती है जिसे बोलते हैं सब अरेकिनॉइड स्पेस, जिसे बोलते हैं सब अरेकिनॉइड स्पेस। अब होमवर्क आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी दे दिया। अरेकिनॉइड, बेटा आपसे बात करते करते ना मैं स्पेलिंग ही गलत लिख दूंगी। अरेकिनॉइड स्पेस आपका होमवर्क है कि इन दोनों में से कौन सी स्पेस वो होती है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। दोनों में नहीं होता है बेटा, एक ही में होता है, ठीक है। दोनों में नहीं होता है बेटा, एक ही में होता है। क्रेनियम के नीचे नहीं है बेटा, या तो सबड्यूरल स्पेस में होगा तो सब अरेकिनॉइड स्पेस में होगा। मिक्स आंसर आ रहे हैं, आप ये आंसर खुद देख के आएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सबड्यूरल बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सब अरेकिनॉइड बोल रहे हैं। अब घर जाओगे, रिसर्च करोगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ोगे, मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा,
अच्छा अब बेटा देखो इनके लिए ना और भी कुछ नाम दिए जाते हैं, इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैं बता दे रही हूँ, इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे बेटा ड्यूरा मैटर को बोला जाता है हार्ड मदर। हार्ड मदर क्यों बोला जाता है बेटा? मदर जैसे कि प्रोटेक्शन देती है ना, ड्यूरा मैटर भी प्रोटेक्शन दे रही है, इसीलिए इसे बोला जाता है हार्ड मदर। पाया मैटर को बोला जाता है सॉफ्ट मदर, बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट होती है, सॉफ्ट मदर बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट होती है। मैटर का मतलब होता है मदर, और हार्ड क्यों बेटा? क्योंकि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसे हार्ड मदर क्यों बोला? क्योंकि ये बहुत ही टफ होती है, ये बहुत ही टफ होती है। ये किसकी बनी होती है बेटा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत ही हार्ड है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वैस्कुलर टिश्यू, बेटा अगर आप ना YouTube पे सर्च करेंगे और आप देखेंगे, YouTube पे जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रेन में ना जो भी ब्रेन का एनाटॉमी दिखा रहा होता है, अगर आप रियल ब्रेन का एनाटॉमी देखेंगे तो आप देखेंगे कि पाया मैटर कितनी पतली फाइन लेयर होती है जो ब्रेन के सबसे क्लोजेस्ट होती है। आप अगर वीडियोस देखेंगे आपको मिलेगा पाया मैटर इतनी पतली सी लेयर होती है जो बहुत ज्यादा वैस्कुलर होती है, ब्रेन के एकदम इमीडिएटली आउटसाइड। ऐसा लगेगा कि कितनी इजिली निकल जाएगी। अगर आप देखोगे ना, मतलब एनाटॉमी आप लोग करोगे भी तो आप देखना, ठीक है। यस तो यार पाया मैटर के बारे में आपको याद रखना है, दिस इज सॉफ्ट मदर एंड इट इज हाईली वैस्कुलर बेटा, इट इज हाईली वैस्कुलर, बहुत ज्यादा वैस्कुलर होती है, बहुत ज्यादा वैस्कुलर होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वैस्कुलर होती है। आपके होमवर्क का क्वेश्चन मैं ऊपर लिख देती हूं कि सीएसएफ इन दोनों स्पेस में से कहां फिल्ड होता है? वेयर इज सीएसएफ प्रेजेंट? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां पे प्रेजेंट होता है? बेटा आपको क्रेनियल मेनिंजेस में कोई दिक्कत? इन तीनों ने मिलके बेटा क्रेनियल मेनिंजेस बनाया, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें 3 लेयर्स हो गई। एनी तकलीफ इन दिस? टेल मी क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी से बता दो इन दी चैट बॉक्स, जल्दी से बता दो इन दी चैट बॉक्स। बेटा कोई समस्या है? कोई समस्या है? एक बच्चा कह रहा है मैम छुट्टी मत दो। क्यों बेटा? आप ही को पढ़ाऊं और किसी को ना पढ़ाऊं? हाँ नो तकलीफ मैम। हाँ बेटा ये वेब जैसा होता है, जो बच्चे कह रहे हैं ना मैम ये वेब जैसा होता है तभी तो इसको ऐसा बनाया है, ये बिल्कुल ही जाल जैसा होता है, इसीलिए तो बेटा बोला हुआ है, ठीक है। हाँ अच्छा आगे देखते हैं, थोड़ा सा लिखा। अरे बेटा ये देखो, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में मैंने जो ब्रेन बेटा आपके लिए डायग्राम लेके आई थी पर मैंने अपने हाथों से बना दिया। देखो ये वही है, प्रोजेंसेफेलॉन, ये है मीजेंसेफेलॉन, ये है रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। ये प्रोजेंसेफेलॉन के दो एक्चुअल में सेरिब्रम वाला हिस्सा दिया हुआ है, तो सेरिब्रम वाला जो 2 हिस्सा दिखाया हुआ है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ टीलेंसेफेलॉन, और ये जो पार्ट है ना बेटा ये डायंसेफेलॉन है, ये पूरा का पूरा फोरब्रेन बना रहा है, ये पूरा का पूरा बेटा फोरब्रेन। अच्छा नो, ये पिटाई लगाती हूँ, बड़े आए, जूलॉजी पढ़ने से सिर्फ मार्क्स थोड़ी आ जाएंगे बेटा, पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मैम टुडे स्लाइड्स आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अच्छा ये सेकंड वाला पार्ट क्या है बेटा? मीजेंसेफेलॉन मिड ब्रेन, देखो इसके फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, राइट। एंड ये रोम्बेनसेफेलॉन है बेटा हाइंड ब्रेन का पार्ट, मेटेनसेफेलॉन माइलिनसेफेलॉन। बेटा इससे ज्यादा अच्छा तो हमने बनाया है कि नहीं बेटा? जल्दी बताओ, इससे अच्छा डायग्राम तो हमने बनाया है बेटा। हाँ गूगल इमेज, गो टू हेल, ठीक है बेटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनसीईआरटी की रिवीजन, एनसीईआरटी की रिवीजन है बेटा, एनसीईआरटी की रीडिंग हम थोड़ी सी कर लेते हैं। The brain is the central information processing organ of our body, act as a command and control system. It controls the voluntary movements, balance of the body, functioning of vital involuntary organs like lungs, heart, kidney, etc., etc., etc. ठीक है? Thermoregulation, hunger, thirst, 24-hour rhythm of our body, activity of several endocrine gland, etc., etc., वगैरह वगैरह, ठीक है। It is also the site of processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thoughts. Human brain is well protected by the skull. हम पढ़ चुके हैं skull brain box से protected रहता है बेटा, right? आज नोटबुक में मैम हीरे मोती जड़ गए हैं सृष्टि। अच्छा Inside the skull, the brain is covered by cranial meninges consisting of an outer layer dura mater, a very thin middle layer arachnoid, and inner layer which is in contact with the brain tissue called pia mater. The brain can be divided into forebrain, midbrain and hindbrain. NCERT की थोड़ी सी बेटा हमेशा कह रही है मैम आपने तो गूगल इमेज को मैम गाली दे दी। बेटा ना बेटा, इतनी मेरी जुर्रत, इतनी मेरी हिम्मत बेटा, एक बार आप देख लो ना, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आज मैं आपको थोड़ा सा ना वो एनिमेशन दिखा रही हूँ जो हमें कल पढ़ना है, ठीक है, जो हमें कल नहीं अगले दिन पढ़ना है।
उस एनिमेशन में आपको ज्यादातर चीजें समझ में अभी नहीं आएंगी, क्योंकि बेटा अभी तक हमने हाइंड ब्रेन पढ़ा नहीं है, अभी तक हमने कोई सेक्शंस बेटा पढ़े नहीं है, इसीलिए आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। बट मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। वो एनिमेशन में थोड़ा सा बेटा आपको फील कराने के लिए दिखा दूंगी कि ब्रेन के जो पार्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं ना बेटा, या इसमें जो दिख रहे हैं ना, वो हम देखेंगे कि कैसे दिखते हैं, ठीक है। और बेटा सो फैंटास्टिक लेक्चर, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। ऑल राइट बेटा जी देखो, सेरिब्रम, ये जो फोल्डेड एरिया बेटा, ये ब्रेन का सजाइटल सेक्शन है। पहले मैं बताती हूँ सेक्शन कैसे किया हुआ है। ब्रेन को ऐसे काटा हुआ है और साइड से देख रहे हैं, ब्रेन को ऐसे काटा हुआ है बेटा, सजाइटल सेक्शन बोलते हैं। और सजाइटल सेक्शन में कैसे दिखता है बेटा, वो हम देख रहे हैं। ये फोर ब्रेन का बेटा वो हिस्सा है जो बहुत ही कॉन्वुलेटेड रहता है ना, फोल्ड रहता है, इसे हम बोल रहे हैं सेरिब्रम, इसे हम बोल रहे हैं सेरिब्रम। बेटा तुम्हें ये तो पता होगा कि हमारे पास दो सेरिब्रम के पार्ट्स होते हैं। शुभदीप अंदर आजा, मेरे को एनिमेशन चला लें, लाइट ऑफ करना है, ठीक है। बेटा आपको ये पता है हमारे जो सेरिब्रम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, राइट। वी हैव टू, अरे गधो, एक सेरिब्रम काहे का होता है, तुम्हारे पास एक सेरिब्रम होगा, मूर्ख। बेटा दो सेरिब्रम होंगे कि नहीं, यस और नो? यस, वी हैव टू सेरिब्रम, दो सेरिब्रम नहीं होते, है तुम्हारी वजह से मेरे को बेटा श्राप लग जाता है। हाँ बेटा, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं हमारे पास, लेकिन ये दोनों अलग अलग बेटा हाथों में लेके घूमते नहीं हो ना। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बेटा जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, और जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। बेटा ये कॉर्पस कैलोसम आपके दो बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़े रखता है, कनेक्ट करके रखता है। इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, राइट यस। तो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स को जोड़ने का काम करता है कॉर्पस कैलोसम। ये आपको फोर ब्रेन का पार्ट दिखाया हुआ है। इसके अलावा फोर ब्रेन का बेटा थैलेमस पार्ट दिखाया हुआ है, हाइपोथैलेमस पार्ट दिखाया हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बेटा हाइंड ब्रेन के पार्ट दिख रहे हैं। ये जो स्वेलिंग वाला एरिया दिख रहा है ना, दिस वन, दिस इज दी पॉन्स, दिस इज दी पॉन्स। ये जो आपको बेटा ट्री जैसा एक पार्ट दिख रहा है, दिस इज बैलेंसिंग स्ट्रक्चर called as the cerebellum, this is called as cerebellum। और ये पॉन्स है, पॉन्स कंटिन्यू होता है मेड्यूला में, और मेड्यूला फाइनली जाके जुड़ जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। मैम 24 आवर्स सर्कैडियन रिदम को क्या बोलते हैं? मतलब बेटा हमारा उठना, सोना, जागना, ठीक है, ये सारा जो स्लीप साइकिल है उसे बोलते हैं, ठीक है। ऑल राइट बेटा, आज की क्लास की समाप्ति करेंगे, लेकिन एक एनिमेशन के साथ में करेंगे जो हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। आर यू ऑल रेडी? विद फुल जोश इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बता दो। यस एवरीबॉडी। बेटा यही जो हमने देखा है ना, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, इन्नू सा समझ में आएगा, बाकी सारी चीजें अगली क्लास में समझ में आ जाएगी, ठीक है। आर यू ऑल रेडी? यस, फुल जोश, वेरी नाइस। चलो इसको यहां पे खत्म करते हैं, और हमें चाहिए, अरे भाई ये तो चलता जा रहा है, क्या खुल गया, ठीक है। समाप्ति मैम कौन सा है? ये रहा ना, ये रहा ना, है ना? हाँ चलो ये लाइट ऑफ कर दे बेटा, इसको देख के जाओ। यस, थोड़ा ह्यूमन ब्रेन को देख के जाओ। यस बेटा, इसमें ना थोड़ा ये जो ये इसको क्या बोलते हैं, वाटर मार्क ना हट नहीं रहा था, बट इससे बढ़िया बेटा आपका कुछ वो अवेलेबल नहीं था, ठीक है। यस, इससे बढ़िया आपके पास ना, मतलब मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा एनिमेशन, इसीलिए मैंने ये रखा है। इसमें थोड़ा सा वाटर मार्क दिख रहा है, बट ये सबसे बेस्ट है, इसीलिए मैंने यही वाली मतलब वीडियो रखी है। नो मैटर, यही वाला वीडियो रखा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा वाटर मार्क है, इसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बेटा देखो, ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स को अलग कर दिया। दीज आर दी टू हेमिस्फीयर्स ऑफ दी ब्रेन, जिसको जोड़ने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, कॉर्पस कैलोसम। ये आपको दिख रहा है, ये मिड ब्रेन है, ये आपका मिड ब्रेन है बेटा, मिड ब्रेन, और ये नीचे वाला आपका हाइंड ब्रेन है। इसको फिर से जोड़ दिया, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ दिया। वो बीच में जो रेड कलर की चीज थी ना, वो कॉर्पस कैलोसम थी, ठीक है। आपके जो सेरिब्रम है ना बेटा, उसमें अलग अलग, ये देखो डायनसेफेलॉन दिखा रहे हैं, फोर ब्रेन का ही दूसरा पार्ट, राइट। मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ बेटा, ठीक है। यस, ये आपको ना सेरिब्रम के देख रहे हो, ये अलग अलग बेटा, ये अलग अलग ना आपको सेरिब्रम में अलग अलग लोब्स मिलेंगे। फ्रंटल लोब बोलते हैं, पैराइटल लोब बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आपको अगले दिन बताऊंगी। जब आप ब्रेन को सेक्शन करते हो तो आपको ब्रेन के बाहर के साइड पे ग्रे मैटर दिखता है, अंदर के साइड में व्हाइट मैटर दिखता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं अगले दिन आपको बताऊंगी, ठीक है, कि व्हाट इज ग्रे मैटर एंड व्हाट इज व्हाइट मैटर।
और गायराई और सलकाई फोल्ड से रिलेटेड चीजें हैं, तो इनको क्या बोलते हैं ये मैं आपको अगले दिन बताऊंगी, ठीक है। अब जब बेटा सब कुछ अगले दिन ही बताऊंगी तो बेटा इस एनिमेशन को यही रोक दिया जाए, ठीक है। ये बेटा अधूरा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, अरे यार इसको पॉज करते हैं। बेटा ये दिख रहा है, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, दिस इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस ग्रीन वन इज योर मिड ब्रेन, दिस वन इज योर हाइंड ब्रेन, ठीक है। चलो यार इसको बेटा यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यस, आज के लेक्चर की समाप्ति करते हैं यहीं पे। बहुत बहुत थैंक यू अम्मा। यस, तो बेटा जरूर बताएं कि लेक्चर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में, हम पढ़ेंगे, ठीक है। यस, हैव अ नाइस डे यू टू। बेटा सॉन्ग, बेटा अब इतना ब्रेन पढ़ाने के बाद मेरा ब्रेन बेटा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा कल तो क्लास है ही नहीं, परसों है क्लास। बेटा परसों है क्लास, प्लीज दिमाग को दिमाग से निकाल मत देना, ठीक है। दिमाग को दिमाग से मत निकालना, पढ़ना है इसे। हार्ट अटैक आ जाएगा हमको। अबे तुम लोगों ने वो देखा है, तुम लोग वो देखते थे कपिल की कॉमेडी में जो रिंग वो आती थी, क्या नाम है, सुनील क्या नाम है, सुनील ग्रोवर, गुत्थी और गुत्थी जो वो रिंकू भाभी बन के आती थी। इतने पैसे सुन लिए हमको हार्ट अटैक आ गया, इतना पैसा एक साथ में कभी नहीं देखे। फिर उसको जूता सुखाते हैं ताकि उसको होश आ जाए। हाँ अरे चलो 2 लाइन सुना देती हूँ, ठीक है। यस 2 लाइन सुना देते हैं। हाँ बेटा सांस लेने दो, बहुत ही पुराना गाना सुना रही हूँ, जो मैं कल एक्सेलरेट में सुना के आई थी वही याद आ रहा है, वही सुना देती हूँ, ठीक है। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, पर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये बहशत होगी। सर आ जाइए। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जाने दिल ना 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 ना। थैंक यू एवरीबॉडी। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग जरूर पढ़ाई करें, ब्रेन को रिवाइज करते रहें, ठीक है। सचिन सर और पंकज सर भी आए थे, अंदर नहीं आए, ठीक है। अब हम उनसे जाके मिलते हैं। बेटा आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। चिरकुट को बेटा कपड़ों के साथ अगली कक्षा में हम पक्का लेके